travel करना है, so what is आवाज what are हाँ ओके so what is the route that we can take to travel? So that should support कि टोटल डिस्टेंस कितना है इन दोनों प्लेसेस के बीच में, टोटल टाइम कितना लगता है यूजुअली ऑन एन एवरेज ट्रेवल करने में, देन व्हाट आर द वेरियस मीन्स टू ट्रेवल, आवाज मतलब बीच में रुक जा रही है कुणाल तुम्हारी कुछ क्या? आवाज बीच में पॉज हुई थी हल्की सी हाँ हाँ, so what are the various means to travel between the two places? What is the distance between two places, point A and point B? And फिर और क्या क्या, बट वो थोड़ा सा आई थिंक डीप हो जाएगा कि ऑल्सो सपोर्ट कि यहाँ पे बीच में ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं ट्रेवल करने के लिए, बसेज अवेलेबल है कि नहीं ट्रेवल करने के लिए, फ्लाइट्स अवेलेबल है कि नहीं, जो गूगल मैप सपोर्ट करता है। बट बेसिकली आई थिंक दो चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं, लोकेटिंग अ प्लेस ऑन अ मैप एंड देन द सेकेंड इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेज एंड व्हाट इज द एवरेज टाइम इट टेक्स टू ट्रेवल बिटवीन दोज टू। एक लिंक मैंने डाला है, उसको एक बार खोल के देखना। या एक पॉइंट और है कि मुझे अगर मुझे कोई लैंडलॉक मिला है तो उसके रेडियस में क्या क्या स्पॉट्स अवेलेबल है, लेट्स से रेस्टोरेंट्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है। ओके, लिखो भाई लिखो। नियर पहला बाय। यूज केस क्या है? पहला यूज केस बेसिकली लोकेटिंग अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लोकेटिंग अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा तुम बोले डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस काइंड ऑफ थिंग लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ड्राइविंग डिस्टेंस बोल देते हैं। हाँ ड्राइविंग डिस्टेंस है जो भी, हाँ ऐसा कुछ लिख लो जो भी है। और तीसरा के गिवन रेडियस में क्या बोले, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। लेट्स से मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे पता रहता है कि मेरा करंट पोजीशन क्या है, एंड देन आई वांट टू फिगर आउट हाउ what which is the nearest ATM or like how many ATMs are there in ठीक है, नियर बाय पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट लिख दो। गिवन यूजर पॉइंट, ओके ठीक है। अच्छा एक बात है कि हम लोग एक पर्टिकुलर किसी इंटरेस्ट को कोशिश कर रहे हैं लॉक करने की, या फिर किसी इंटरेस्ट को देख रहे हैं, क्योंकि सबका थोड़ा सा अलग होगा ना। लेट्स टू वो तो ठीक है, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। अभी मान लो कि अभी हम रेस्टोरेंट देख रहे हैं या पेट्रोल पंप देख रहे हैं, दैट्स ओके, एनीथिंग इज ओके, चैलेंज कुछ भी रहेगा। So locating a point of interest is so basically, हाँ ये देखा हुआ था मेरा शेयर किया लिंक, ओके या धीरे सर आप वो लिंक खोलोगे क्या जो I think क्या वो या तो ये वाला सिस्टम डिजाइन फॉर गूगल मैप्स। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, ये चीज जो है थोड़ी सी अंडरस्टूड है, ये तो हम जनरल समझ रहे हैं, मैं लिंक देखा हुआ था मैंने। आई थिंक वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट आ ही जाएगा अपने आप, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू स्टोर दिस डेटा, ठीक है। मतलब इससे आई थिंक रादर देन ब्लॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वैसे जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कवर करने ज्यादा कीमती रहेंगे, है ना। सर्विसेज तो चलो जो है। आवाज कट रही है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि इसमें आवाज आ रही है अभी। हाँ सर आ रही है आपकी आवाज। सर आ रही है। हाँ वो देखना चाहिए हमको कि हम इस चीज को स्टोर कैसे कराएंगे। आई मीन जैसे एक कंज्यूमर व्यू पॉइंट से देखो तो जब मैप खुलता है तो एक वर्ल्ड की पूरी इमेज दिखती है, मे बी, समझ गए ना। राइट। और मे बी लेट्स से मैं जब सर्च करता हूँ बैंगलोर तो मुझे कुछ और व्यू दिखता है। आवाज नहीं आ रही आपकी सर आपकी आवाज थोड़ी बीच में चली गई थी। क्या हो रहा है, एक मिनट, ठीक है मैं जरा दोबारा ट्राई करता हूँ किसी और नेटवर्क से। हाँ नेट बहुत स्लो हो गया आपका, लगता है वो आप वीडियो भी आपका ब्लर हो गया। सर वो वीडियो पॉज करने की ट्राई करके देखो। वीडियो पॉज कर लो आप, हाँ आपका फिर सही आ जाएगा। हाँ हेलो कुणाल, अभी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। नहीं आ रही भाई। आ रही तुम्हें नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है? अब आ रही है। सर थोड़ा वीडियो पॉज करके कोशिश करोगे क्या, उसमें थोड़ा नेटवर्क की बेनिफिट थोड़ा मिल जाएगा उसको। श्योर गुड आइडिया। अब बेटर हुई कुछ? हाँ आ रही है फिलहाल तो। अच्छा ठीक है। तो
मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी सर्च हमें अलग अलग व्यू मिलते हैं मैप के, करेक्ट? राइट। तो ये सोचना है कि आखिर गूगल मैप को कितनी इमेजेस स्टोर करनी पड़ेंगी, या कैसे स्टोर करेगा, वो स्टोरेज के बारे में थॉट पॉइंट करने चाहिए। तो उसमें आइडियाज दो अपने अपने क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सर हमें यहाँ पे इमेज बनाना है कि मतलब जैसे जैसे अगर किसी भी लोकेशन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मुझे दो चीज चाहिए, राइट? एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो मतलब अगर मेरे पास ये दो पॉइंट है तो मैं किसी भी पॉइंट को उससे किसी प्लेस से मैप कर सकता हूँ। करेक्ट, बट व्हेन यू सर्च, जैसे मैं सर्च करता हूँ किसी पर्टिकुलर प्लेस को, मान लो HSR लेआउट इन बैंगलोर, ठीक है? हम्म। तो इट शोज मी अ मैप, राइट, जिसमें कुछ इमेजेस रहती हैं, नियर बाय पॉइंट्स लिखे रहते हैं, वो बनी रहती हैं। मैप तो है ही ना। हाँ। Yeah. तो अगर So in this case, पूरे वर्ल्ड को मैं ऐसे देखूं तो ऐसे कितनी इमेजेस स्टोर करूंगा? सो आई थिंक सबसे पहले हमें स्केल्स डिसाइड करना चाहिए कि हम कितने लेवल ऑफ स्केल्स को सपोर्ट करेंगे। लाइक एक बहुत ही जूम्ड आउट स्केल होगा विच इज गोइंग टिल 1 किलोमीटर का, 1 स्क्वायर किलोमीटर जो हमें वो मे बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिखा दे अपने स्क्रीन के ऊपर। तो दैट स्केल वन। एक बहुत ही जूम्ड इन स्केल जिसमें आपको पूरे फ्यू सेंटीमीटर्स में पूरा वर्ल्ड दिखा रहा है। सो देयर शुड बी एटलीस्ट 6 या 7 ग्रेडियंट ऑफ स्केल्स को वो कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, एंड देन वी कैन सपोर्ट दोज स्केल्स। एंड सेकंड, बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं जूम लेवल्स की, है ना? हाँ, जूम लेवल्स, राइट। हाँ, ठीक है, गुड है ना। एंड अब मुझे लगता है बाउंड्रीज की भी बात करेंगे, राइट? हम लोग मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया की। सो वो तो उससे डिसाइड हो जाएगा। जो जैसे मैंने जिस पॉइंट पे क्लिक किया, तो फर्स्ट क्लिक जो है तुम्हें एक लेवल ऑफ जूम इनसाइड ले जाएगा, राइट? और जो जहां तुमने क्लिक किया उसका यू हैव टू फिगर आउट कि वहां का क्या कोऑर्डिनेट था, एंड एट दैट जूम लेवल व्हाट आर द प्रोमिनेंट प्लेसेस इन दैट एरिया दैट यू कैन शो। नहीं, मेरा मतलब ये था कि जैसे कि हमने किसी एक HSR जैसे लेआउट की बात कर रहे थे सर, तो HSR लेआउट की हम जब बात कर रहे हैं तो उसका बॉर्डर मतलब बाउंड्रीज बेसिकली क्या-क्या उसके मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बाउंड्रीज के हम स्टोर करेंगे, राइट? ताकि हम उसको विजुलाइज कर सके बाद में जिस लेवल पे जाना है। दैट कैन बी आई थिंक डिफरेंट थिंग। गुड पॉइंट। पहला इंफॉर्मेशन की गवर्नमेंट पॉइंट, राइट? क्योंकि बाउंड्री इंफॉर्मेशन बेसिकली कि हर पर्टिकुलर मतलब मैप का। आई थिंक तो वो शायद इमेज ही होगा ना। हाउ विल यू सपोर्ट दैट? दैट शुड बी इमेज ओनली, राइट? Yeah, it's like generally people use this KMB file, something like that. Those formats generally उस टाइप में मतलब स्टोर करते हैं डेटा। I'm not too sure KMB डेटा बोलते हैं उसको शायद something। KMap डेटा बेसिकली बोलते हैं। या ठीक है, ऐसा करो धीरज, कैन यू गिव मी राइट एक्सेस टू दिस डॉक्यूमेंट? मैं शेयर करता हूँ। I gave it to everyone who has the access, who has the link, they can edit it. ओके ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। Everyone can see the document, right? या हाँ सर। Okay. ठीक है, मैं लेता हूँ शेयर स्क्रीन। ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। Okay, sure. मैं स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? हाँ सर। ओके ठीक है। तो पहला हमने जो क्या डिस्कस किया, जूम लेवल्स, है ना? हाँ, जूम मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो है यार। देखो, मैंने कुछ तो मैंने डिटेल देख लिया है, जितना पता है बता देता हूँ। एग्जैक्टली गूगल के पास इस समय गूगल सपोर्ट जूम लेवल 0 to 21 करीब है। 21 जूम लेवल्स हैं इनके पास, ठीक है? अच्छा, ये सही था क्या? मैंने जस्ट गेस किया था कि जूम लेवल। एग्जैक्टली 21 जूम लेवल्स हैं इनके पास करीब। तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए है बस, बट वी नीड जूम लेवल्स, करेक्ट? तो तो 0 जूम लेवल है ना, हाँ, फिर तो पूरा एक वर्ल्ड इज ए टाइल। ओके। तो इस समय एक ही, मान लो 0 जूम लेवल पे हमें केवल एक ही इमेज चाहिए स्टोर करने के लिए पूरे वर्ल्ड के पास, यूँ समझ लो। ओके, ठीक है, ये अच्छा 256 क्रॉस 256 क्या है? पिक्सेल्स? क्या चीज? 256 क्रॉस 256। हाँ, पिक्सल्स।
तो 256 बाय 256 पिक्सल स्क्वायर टाइल बोलते हैं ये लोग इसको। ओके ठीक है। सिमिलरली ये डिफरेंट जूम लेवल हैं। तो ये हर एक जूम लेवल पे क्या करते हैं ये लोग, देखो उसका आइडिया ये है कि जूम लेवल 1 पे दिस विल बी 2 रेज टू पावर, मैं पावर ऐसे लिख दे रहा हूँ तो यहाँ पे 2 रेज टू पावर 1 टाइल इन ईच। आवाज कुछ नहीं लिखी रहा हूँ मैं, एक दो केस ले दूंगा समझ में आ जाएगा। ओके जूम लेवल 2 पे इट विल बी 2 raised to power 2 tile in each। ओके अंडरस्टूड समझ आ रहा है ना बेसिकली। यस सर ऐसे इन्होंने जूम लेवल डिफाइन कर रखे हैं कि जूम लेवल 1 पे हर एक डायरेक्शन में 2 रेज टू पावर 1 टाइल है, तो स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई करके 4 टाइल हो जाएंगी। और जूम लेवल 2 पे 2 रेज टू पावर 2, ऐसे जूम लेवल लास्ट तक डिफाइन है 21 पे। ओके सर ये टाइल का जो होता है कि एक टाइल हमेशा 256 से 256 स्क्वायर पिक्सेल्स की होती है। हाँ हमेशा, या इसीलिए पूरे वर्ल्ड को बेसिकली मैप टाइल्स में कर रखा है ना, क्योंकि ऐसे अदरवाइज मैं कितनी सारी इमेज स्टोर करूंगा, वो पॉसिबल नहीं है भाई हर यूजर के हिसाब से। ठीक है, हाँ। तो इसलिए पूरे वर्ल्ड को हमने डिवाइड कर लिया टाइल्स में। तो हर एक जूम लेवल पे वी हैव लेट्स से जूम लेवल 1 पे एक ही टाइल है, जूम लेवल 1 पे 4 टाइल हैं, जूम लेवल 2 पे 16 टाइल हैं। करेक्ट है। हाँ। और सिमिलरली जब हम जूम लेवल हायर पहुंचेंगे लास्ट में, वो बिल्कुल ग्रैनुलर लेवल होगा, जब हम ग्रैनुलर की बात जूम लेवल 20 वगैरह पे कुछ ऐसा होगा। इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो 2 रेज टू पावर 20 टाइल इन ईच डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। हाँ। टोटल विल बी 2 रेज टू पावर 4 होगा ना सर। ठीक है। 20 अराउंड अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। हाँ। सर ये 2 ज्यादा नहीं होगा कुछ, राइट। 2 रेज टू पावर 22 होगा ना, तब एक डायरेक्शन में 2 रेज टू पावर 20 है, तो चार ही डायरेक्शन है ना हमारे पास। तो 4 into 2 raised to power 20 is equal to 2 raised to power 22। हाँ ये प्लस हो जाएगा ऊपर वाला, सही कह रहे हैं, एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे सर। तो प्लस तो किए मैंने, ये आपने 40 कर दिया ना, तो 20 और 20 40 तो हुए। नहीं तो एक्सपोनेंट्स तो ऐड होते वो होंगे ना, मतलब जैसे आपने लेवल 1 पे अगर नहीं सर, वो ये into 4 होगा ना, 4 ही डायरेक्शन है ना हमारे पास तो। अरे ठीक है, 4 वोर पर मतलब मैं अप्रोक्स कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करके क्या ही हो जाएगा इसका, पावर में अप्रोक्स ले लो, अप्रोक्स है ना ये। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जा रहे, लगभग ब्रॉडली 2 रेज़ टू पावर 40 के अराउंड होगा ना। नहीं सर, वो कह रहा है कि जैसे आपने बोला 2 to the power 20 in each direction, so there are 4 directions, so 4 into 2 to the power 20 is the total, so which will become 2 to the power 23 or something। 22। ओ नहीं, एक सेकंड, ये जो था यहाँ पे, क्या यहाँ पे 4 कैसे आया बताना, यहाँ 16 कैसे आया ये बताओ इस वाले केस में। ये 4 into 4। हाँ 4 into 4, तो ये इंटू यही तो करूंगा। करेक्ट। दिस इज कंफ्यूजिंग। नहीं एक्चुअली सर इसमें लिखा ना इन ईच डायरेक्शन, तो हम लोग तो 4 डायरेक्शन मान के चलते हैं ना। अरे डायरेक्शन ये वर्ल्ड 2D मैप है भाई, वर्ल्ड मैप तो 2D है ना। हाँ ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल ऐसे समझो। बस
m क्रॉस n जैसा समझ n क्रॉस n मैट्रिक्स है। ओके ओके और कुछ नहीं ओके है ओके भाई। वर्ल्ड का भाई रिप्रेजेंटेशन तो फ्लैट ही है ना, उसको भी जा सकते हैं यार अगर तुम उस लेवल पे जाना है। वो एक्चुअली मार्केटर प्रोजेक्शन होता है यार, कैसे उन्होंने वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया है वो उस पर बाद में जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन वर्ल्ड को बेसिकली इन्होंने फ्लैट 2D मैप पर रिप्रेजेंट किया है, तो हमें फ्लैट ही दिखता है। खैर ये बेसिकली इस पॉइंट पे करीब ट्रिलियन ऑफ टाइल होती हैं, ट्रिलियन टाइल्स है ये अप्रॉक्स, इसका मतलब ट्रिलियंस ऑफ टाइल्स होता है अप्रॉक्स, ठीक है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। हाँ तो हर ये तो श्योर हो गया कि एज कुणाल यू राइटली पॉइंटेड आउट, मैं उसको कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन दे के बस लाइक इज अ प्रूफ ऑफ योर कॉन्सेप्ट कि ऐसा ही है रियलिटी में कि हर जूम लेवल पे हमारे पास इतनी टाइल्स हैं और उस टाइल की इमेज अंदर में स्टोर है, करेक्ट है। स्टाइल की इमेज वहाँ पे स्टोर है, हाँ टाइल बट हर लेवल पे आपको अलग अलग इमेज चाहिए ना। हर लेवल पे अलग अलग चाहिए, लेकिन अब मुझे हर यूजर, अब जब मान लो यूजर एक जगह खड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ तो सोचो कि वर्ल्ड में ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो जाएंगे ना। आई कैन नॉट जस्ट शो एवरीवन, हर एक बंदे के हिसाब से मैं इमेज स्टोर नहीं कर सकता, तो मैं टाइल की इमेज स्टोर करता हूं, तो हर बंदे को अपने नियर बाय टाइल्स दिखती हैं बस। सपोज यू सी समटाइम्स यू सी 10 टाइल्स, समटाइम्स यू सी 16 टाइल्स, जो भी कुछ देखो एट गिवन जूम लेवल, ओके। तो हम तो केवल टाइल शो करेंगे। तो मैप को बंदे से मतलब नहीं है, कितने बंदे से मतलब नहीं है, कहाँ बंदा है उससे मतलब नहीं है। मैप जस्ट नोज के इट जूम लेवल पे मुझे इतनी टाइल दिखानी है और स्लोली स्लोली वो टाइल रेंडर हो जाएंगी। काइंड ऑफ स्टैटिक डेटा, काइंड ऑफ स्टैटिक डेटा, एकदम सही बोल रहे हो बिल्कुल, है ना, क्योंकि यही है पॉसिबिलिटी यार। इतने बड़े स्केल पे हम लोग अगर वर्ल्ड को हर यूजर के हिसाब से देखने लगे तो हो लिया। हमें तो हाँ वर्ल्ड को टाइल में या पॉलीगन में डिवाइड करना पड़ेगा किसी में भी, ठीक है, और वो पॉलीगन दिखते हैं यूजर के अकाउंट में, वो पॉलीगन हमें विजिबल होंगे उस समय पे, ये है फंडा, ठीक है। और इसमें बाकी तो कुछ नहीं है। अगर जानना चाहो तो मैं लिख दे रहा हूँ नॉलेज के लिए ही कि जूम लेवल 10 पे सिटी दिखती है, अच्छा जूम लेवल 15 पे स्ट्रीट दिखती है, और जूम लेवल 20 पे बिल्डिंग दिखने लगती है। ये है उनका, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इतनी तो मुझे पता है इनके गूगल का, एक मैंने वो जो इनका मैप्स वाले का सुना है, उससे इतने आइडिया मिल जाता है कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। अब बेसिकली ये समझ में आ गया, एटलीस्ट इतना क्लियर हो गया कि हम लोगों को ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट इमेजेस स्टोर करनी है। गिवन इमेजेस का एक वी नो इनिशियली ओनली कि हमें पूरे डिजाइन के अकॉर्डिंग कितनी इमेज स्टोर करनी है स्टैटिकली, उसको उनमें बढ़ोतरी नहीं होने वाली, ठीक है। तो आप कह रहे हो फिर, मतलब जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस इन मोर डीप, जूम लेवल 0 पे मुझे सेम मतलब एक ही टाइल दिखेगी, और मतलब सो द एंटायर टाइल इज कंपोज इनटू 256 और 256 पिक्सल। अब एकदम सेम जो है उसमें, जैसे मैं जूम लेवल अब 10 पे चला गया तो अगेन मुझे 256 में इतने ज्यादा और पिक्सल दिखने लग जाएंगे, टू द पावर ऑफ 20 समथिंग लाइक दैट, 20 या 40 जो भी होगा। तो यूँ समझो कि हर एक लेवल पे जो टाइल है ना, उसका समझ लो कि वो 256 क्रॉस 256 ही है, हर टाइल। तो आप ये कह रहे हो सर कि सारी टाइल तो उसको अगर यूजर एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे है तो उसके पास वाली टाइल रेंडर करते हैं हम। बिल्कुल यही होता ही है, और क्या तुम दुनिया की सारी टाइल थोड़ी देख लोगे। बैंगलोर देख रहा हूँ तो मैं बैंगलोर के आसपास टाइल दिखती है ना, आई कांट सी कैलिफोर्निया टाइल्स एट दैट पॉइंट, क्योंकि अगर वो सारे टाइल दिखाने लग जाएगा फिर तो गूगल के पास इतने कॉम्बिनेशन ही नहीं होंगे। तो इतना इसका मतलब आप तो मैप तो करोगे ना कौन सी टाइल कब दिखानी है, ये भी हमें डेटा स्ट्रक्चर कहीं पे रखना पड़ेगा ना। बेसिकली कौन सी टाइल कब दिखानी है, हाँ मतलब मैं अगर बैंगलोर में हूँ तो मुझे बैंगलोर के आसपास की टाइल रेंडर करनी है, तो अब ऑन द फ्लाई या कैसे भी मेरा एप्लीकेशन गूगल मैप वाला ये पता लगाएगा कि मैं कौन से लोकेशन पे हूँ, उसके आसपास की टाइल कौन सी है। योर ये तो करंट लैटिट्यूड, वो मैपिंग होगी हर टाइल की उस रेंज की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए। करेक्ट। बेसिकली ये बात तो सही है भाई। अगर आप जब या तो कोई लोकेशन सर्च करते हो या आपकी खुद की लोकेशन बाय डिफॉल्ट जीपीएस से ट्रैक होकर दिखती है, तो आप अपने आसपास का एरिया ही देखते हो, या फिर यू मूव, देन अदरवाइज यू मूव द मैप, जिसे हम बोलते हैं पैनिंग द मैप। मैप को चलाते हो, हाथ से इधर उधर चलाते हो, राइट राइट राइट। तो जब मैप चलाते हो इधर उधर, तो उसमें भी एक ऑप्टिमाइजेशन गूगल ने किया है। तो पैनिंग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग
पैनिंग द मैप विच इज लाइक मूविंग द मैप। आप मैप को इधर ले जा रहे हो। जब आप सपोज करो बुक करना चाहते हो, नियर बाय एरियाज देख रहे हो, तो यू मूव योर मैप अराउंड। तो उस केस में ये ऑप्टिमाइजेशन जो गूगल ने किया हुआ है ये है कि इट फैचेस एक्स्ट्रा टाइल्स ऑन आइदर साइड्स इन बफर। तो जब वो बेसिकली आपको रेंडर कर रहा होता है तो उसके जो आगे ऑप्टिमाइजेशन चलता है वो ये चलता है कि सपोज तुम्हें दिखा रहा है अभी वो HSR, तो वो समझता है कि जब भाई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि सडनली HSR से आप कैलिफोर्निया पहुंच जाओगे, आप ड्रैग करोगे या जूम लेवल चेंज करोगे या सर्च चेंज करोगे, करेक्ट है ना? राइट। तो आप जब मैप को मूव करोगे तो इट एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आप मैप या तो राइट मूव कर पाओगे या लेफ्ट मूव कर पाओगे, और तो ऑप्शन है नहीं कोई, ठीक है? तो वो इस उनकी जो टाइल्स है उनको प्रीफेच करके रखता है टू ऑप्टिमाइज, ताकि उनकी लोडिंग टाइम कम हो जाए फिर रन टाइम पे। तो व्हेनेवर यू आर सीइंग एनी पर्टिकुलर प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, जो विजिबल है वो विजिबल है। उसके अलावा बाकी जो एफर्ट गूगल डाल रहा है वो ये कर रहा है कि भाई आपकी इट प्रिडिक्ट्स, इट नोस बाय 100% कॉन्फिडेंस से कि भाई लेफ्ट और राइट में क्या टाइल्स अब रेंडर होने के चांसेस हैं, वो उनको वहां रख लेगा बफर में, ताकि आपको तेजी से दिखाई दे। ये बात है। एक लिंक पिंग किया है। सो इट्स लाइक व्हेन यू ओपन गूगल मैप्स, तो हाँ। ये इतने सारे नेटवर्क कॉल्स होती हैं, वो सारी पीएनजी इमेजेस लोड करता है, और एक पीएनजी इमेज उस लेवल का वो सीधे पीएनजी इमेज है उस सेक्शन की। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन वो इमेजेस जो होंगी पीएनजी रोहित, अभी वो मतलब बेसिकली वर्ल्ड के पॉलीगन वाइज या उसमें इमेजेस जो है उसकी हैं, जोन की या पॉलीगन वाइज पूरी, करेक्ट है ना? क्योंकि पूरी वो सेक्शंस हैं, बहुत सारे टाइल्स दिख रहे हैं एक व्यू में भी। हाँ, इनफैक्ट हम लोगों ने मैप खोला भी होगा, कभी ऑब्जर्व किया होगा ना कि कुछ सेक्शन बाद में लोड होते हैं, राइट राइट? तो विच मीन स्लोली ब्लड होता है, फिर वो मतलब क्लियर होता जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि वो उसका वही फंडा है कि वो आपकी नियर बाय टाइल्स के इन्फॉर्मेशन फ्रंट एंड को भेज रहा है इमेज रेंडर कराने के लिए, और वो रेंडर हो रही है धीमे धीमे। उसके लिए ये नहीं है कि यूजर को तब तक वेट कराते रहो जब तक सारा इसका व्यू ना आ जाए, ऐसा फंडा नहीं है। तो एटलीस्ट आई मीन रेस्पॉन्सिव रहेगा ऐप ज्यादा, एंड नियर बाय प्लेसेस विल स्लोली कीप लोडिंग। ये फंडा होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें आप कह रहे हो कि इस तरह की जो इमेजेस हैं वो हर जूम लेवल पे पूरी दुनिया के उन्होंने रखे हुए हैं। एग्जैक्ट रखे हुए तो हैं एकदम। 21 मल्टीप्लाइड बाई इट हैज मोर देन 1500 पीटाबाइट्स ऑफ डेटा। अच्छा। और अगर लेकिन सारे कॉम्बिनेशन स्टोर कर, अगर वर्ल्ड को वो सपोज करो टाइल में डिवाइड ना करते, फिर तो गूगल मैप कोई बन ही ना पाता। फिर तो इतने कॉम्बिनेशन बनते कि साला रेंडर ही ना होती, कभी इमेज खत्म ही ना होती ना फिर तो कभी। अगर आपने वर्ल्ड को टाइल में डिवाइड नहीं किया, और फिर कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे आप, कितने? राइट। इसलिए टाइल्स के अलावा तो उनके पास ऑप्शन नहीं था। तो ये इससे मैं एटलीस्ट आइडिया लग रहा है कि स्टोरेज कैसा है। और ऑफ कोर्स इमेज तो वो सीडीएन वीडीएन से कर ही रहे होंगे, वो तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ही, ज्योग्राफिकल एज लोकेशन सर्वर से पास से ला ही रहे होंगे, तो अंडरस्टूड है। तो ये चीज स्टोरेज लेवल पे एटलीस्ट समझ में आता है कि ऐसे स्टोरेज कर रखा है अंदर में। और नहीं, जैसे ये जूम लेवल पे भी तो अलग वेरीफाई करता है। जैसे मैंने बैंगलोर ओपन किया, तो बैंगलोर को मैंने कितने जूम लेवल पे रखा हुआ है, उसके लिए अलग अलग इमेजेस होंगी ना? करेक्ट, हर जूम लेवल के लिए इमेज अलग है। बिल्कुल, हर जूम लेवल के इमेज अलग है, तभी तो डिफाइंड। लेकिन जूम लेवल फिक्स ही है ना 20, ऐसा नहीं है कि 1 लाख जूम लेवल है यार कुछ भी हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। लेकिन ये भी है कि हर जूम लेवल पे बैंगलोर पूरा विजिबल भी नहीं होगा। कुछ जूम लेवल पे बैंगलोर इज अ डॉट, एंड कुछ लेवल पे बैंगलोर बहुत डिटेल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। जैसे कि अगर तो आप बैंगलोर के अंदर बिल्डिंग देखना चाह रहे हो तो बिल्कुल 20 लेवल पहुंचोगे। बैंगलोर की स्ट्रीट देखना चाह रहे हो तो जूम लेवल 15 पे होगे। बैंगलोर केवल एक सिटी देखना चाह रहे हो वेयर यू आल्सो सी हैदराबाद नियर बाय, मे बी यू आर एट जूम लेवल 10। तो दैट मींस मुझे बैंगलोर की इमेज को हर जूम लेवल पे नहीं चाहिए ना। मुझे मे बी जूम लेवल मे बी 4 पे मुझे बैंगलोर की इमेज चाहिए, बट जूम लेवल 10 पे मेरे को एक सिटी सपोज करो पनातूर की इमेज चाहिए मुझे। हाँ, बेसिकली यूं समझो ना कि हर एक टाइल का ये कह दिया कि 256 बाय 256 है। कितने टाइल हैं ये हर एक जूम लेवल पे हिसाब से चेंज हो रहा है। जब बहुत बड़ा जूम लेवल है, व्हेन यू आर वेरी माइन्यूट डिटेल, एट अ टाइम प्रोबेबली यू रिक्वायर ट्रिलियंस ऑफ टाइल्स। लेकिन शुरुआत में जूम लेवल 1 पे मान लो टाइल। जस्ट वन थिंग, जैसे तुम वो कॉल आउट कर रहे हो ना, जैसे एग्जांपल, स्पेसिफिक एग्जांपल, जैसे बैंगलोर मेरा जूम लेवल 3 पे है कि 10 पे है कि 15 पे, so it's more around the mappings and the search associated with it.
ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि स्ट्रीट लेवल इंफॉर्मेशन जूम नंबर 1 पे नहीं होगी. व्हेन आई हाँ. एक्चुअली सी दैट, आई डोंट सी दैट रिप्रेजेंटेशन ऑन जूम लेवल 1. हम्म. लेकिन इफ आई स्टार्ट वैसे कोई सर्च किया मैंने कुछ भी, तो दैट इज मैप टू ए स्पेसिफिक टाइल और द सेक्शन ऑफ टाइल्स, वो उसके ऊपर रिप्रेजेंट करता है, तो ऑटोमेटिकली उसी जूम लेवल का मैप खुल जाता है. हाँ, ओके. गॉट इट. हाँ, जैसे बैंगलोर सर्च करोगे तो मे बी जूम लेवल 4 अपने आप खुल के आ जाएगा. करेक्ट. या ट्रू मेक सेंस. हाँ, तो अब बाकी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो तुम लोग पूछ रहे थे कि तो ये क्या किया हमने बेसिकली मैप की चॉइस की बात अगर करें तो भाई कोई तो तरीका होगा जिससे इन्होंने वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया होगा, है ना. हाँ. भाई अगर देखा जाए ग्लोब तो 3D है, हाँ. तो अर्थ को उन्होंने फ्लैट कराने के लिए कुछ किया है, ठीक है. हाँ. तो राइट. आई मीन नाम ले लेते हैं क्योंकि अब पता है, ले लेते हैं, वैसे जरूरी नहीं है लेकिन वो पता होनी चाहिए कि डिजाइन चॉइस क्या थे. तो मार्केटर प्रोजेक्शन एक है, उसकी मतलब मेनली चॉइस ले लो. पहली थी कि इसी प्रोजेक्शन में आपको नॉर्थ और साउथ आर एग्जैक्टली ऑपोजिट. इजी मैप में इसलिए आप देखते होगे अपने सारे मैप में जो रिप्रेजेंटेशन रहते हैं डायरेक्शन के, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, ऐसे ही साउथ और ये वेस्ट और ईस्ट भी अपोजिट होते हैं. करेक्ट है. लेकिन अगर सारी दुनिया की पोजीशन में ऐसा नहीं होता है, इसके नुकसान भी होंगे कुछ, अभी देखना. नुकसान बहुत स्वाभाविक हैं क्योंकि जब ये अचीव करना चाह रहा है ना ये चीज, और दूसरा काम इसने अचीव किया कि स्केल इज सेम इन एवरी डायरेक्शन. स्केल सेम का मतलब ये है कि जब मैं 1 सेंटीमीटर मेजर करता हूं ना कहीं, जो उस 1 सेंटीमीटर का मतलब अगर 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर ही है फिर. अच्छा. भाई जैसे हम छोटे वो हिस्टोग्राम वगैरह बनाते थे ना, कहते थे कि इसमें 1 सेंटीमीटर का मतलब 5000 ये लीटर है. राइट. ठीक है. तो ऐसे ही वर्ल्ड के मैप पे जो प्रोजेक्शन लिया है उसमें ये एंश्योर करना बहुत जरूरी है, तभी तो आप मेजर कर पाओगे सब एफिशिएंटली कि लैट और लॉन्ग के बीच में कितना डिस्टेंस है. राइट. भाई हम ये कह तो रहे हैं कि 2 प्लेस का लैट लॉन्ग पता है, लेकिन हमारा प्रोजेक्शन जो स्टोरेज है वो ऐसा होना चाहिए कि भाई हर डायरेक्शन में 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर हमारे पास कुछ सेंटीमीटर में आता है तो इट शुड ऑलवेज ट्रांसलेट टू x किलोमीटर. हाँ. राइट. ठीक है. तो इसके लिए ये प्रोजेक्शन यूज करना बहुत जरूरी था. ठीक है. लेकिन ये अचीव करना आसान नहीं रहा यार, इसके बहुत बड़े कॉन्स हुए. तो कोई चित्र मिल जाए तो मेरा ही शेयर है ना. मार्केटर या हाँ, ये ऐसा बनाया है ना, ये दिख रहा है क्या इमेज. हाँ. हाँ. तो ये जो मार्केटर प्रोजेक्शन बनाया है ना, ये इसका एक इमेज मिलनी चाहिए. ऑरेंज पीलिंग जैसा होता है, जैसे छिलके छील दिए हो ना संतरे के. ये मिल नहीं रहा है, 1 मिनट यार. सॉरी, जस्ट ए मिनट. उससे समझ में आ जाता है कि क्या, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट नो. अभी वो चीज नहीं दिख पा रही यार, 1 मिनट और तो. और मैंने एक लिंक पिंग किया है, वो देखे जरा, वो तो नहीं है. ऑरेंज पीलिंग शायद, हाँ ये दिख रहा है ना कुछ, ये भी उस तरह का है लेकिन. सर मैंने एक लिंक पिंग किया है, वो देखिए जरा. हाँ अच्छा, देखता हूँ कहाँ है. चैट में आया होगा. ओके. हाँ, वो यही वाला है, यही वाला ही. ये अच्छा, i.insider. हाँ मतलब हाँ, ये करेक्ट. तो एक्चुअली इस इन 2 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इस तरह की फीलिंग करनी पड़ी. ठीक है. वर्ल्ड की इसलिए देखोगे कि जो प्लेस इक्वेटर के पास हैं वो तो ठीक है, अपनी जगह पर स्थिर हैं, है ना. लेकिन जैसे जैसे यू मूव फार, आप जो दूर हो जा रहे हो, ये जो प्लेस वास्तव में जुड़ी हुई थी एक दूसरे से बहुत फैल गई. इसीलिए ये कहते हैं कि जो मैप में आपको जो ग्रीनविच दिखता है या ग्रीनलैंड आइलैंड वगैरह दिखते हैं, इतने चौड़े चौड़े दिखते हैं, वास्तव में बहुत पतले हैं वो. अच्छा. ये 6 गुने बड़े दिखते हैं हमें अपने 2D मैप में, 6 गुने बड़े दिखते हैं. तो ये इसका नुकसान है मार्केटर प्रोजेक्शन का. लेकिन ऑब्जेक्टिव जो गूगल मैप के थे वो अलग थे. वो यही थे कि भैया हमें स्केल सेम मिले हर डायरेक्शन में, और स्केल सेम अचीव करने के लिए कोई दूसरा चारा ही नहीं था. तो ये कौन से हैं कि प्लेसेस विच आर फार फ्रॉम इक्वेटर, प्लेसेस विच आर
far from equator, they look too big, they are too big actually. तो कभी इसका हम रियल आइडिया उससे नहीं लगा सकते. तो डोंट प्रिडिक्ट, ये जज मत करना कभी कि वो कंट्री इतनी बड़ी है, अगर वो इक्वेटर से फार है तो ये गूगल ने अलार्म दिया हुआ है ऑलरेडी. तो लेकिन हाँ, इससे हम एटलीस्ट मार्केटर प्रोजेक्शन से हमने अचीव कर लिया. अब जो तुम प्रॉब्लम कह रहे हो कि ड्राइविंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, अब ये फाइंड आउट करने में ये मैप और गूगल के एल्गोरिथम सही से हमेशा काम करेंगी इररेस्पेक्टिव ऑफ वेयरएवर यू आर ऑन अर्थ. वरना उनको क्या करना पड़ता, इक्वेटर के पास के लिए अलग लॉजिक लगाना पड़ता, पोल्स के पास के लिए अलग लॉजिक लगाना पड़ता, और ऐसे लॉजिक कितने लगाते वो. भाई ये बात समझ में आ रही है ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ. राइट. जो अर्थ को 2D बनाया है वो इतना इजी काम नहीं था वो चीज, क्योंकि अदरवाइज फिर मैं ना करता तो मैं रिप्रेजेंट कर सकता था, लेकिन वही था कि मैं कितने एल्गो लगाता डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, तो एल्गो तो पागल हो जाती है बेसिकली. तो इसलिए एल्गो को चलाने के लिए ही ये लाया गया है. नाउ आई थिंक वी आर इन गुड पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि ड्राइविंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाला जाए, ठीक है, या लोकेटिंग ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. तो अब आगे बढ़ो, चलो भाई, कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन ये देनी थी. नाउ एनीवन कैन कैरी आउट ऑन दैट. लेकिन जो 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी जस्ट मतलब सिर्फ जूम लेवल से नहीं डिसाइड होता ना, वो तो एक्चुअल जो रूट है उनके बीच पे उसके बेसिस पे डिसाइड होगा ना. हाँ डिसाइड होगा, ये बात सही है, लेकिन आपको दिखते में भी दिखना चाहिए ना वो. भाई आप जब मैप देख रहे हो तुम्हें कहीं तो दिखता है कि 2 किलोमीटर इतना दूर है मैप में, और उस जूम लेवल पे तुम्हें कहीं देखने लगे 2 किलोमीटर इतना दूर है, वो भी तो गलत लगेगा ना. यूजर एक्सपीरियंस भी तो एक चीज है. अच्छा भाई कहीं तुम देखोगे कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस में इतना मैप दिखा रहा है, और कहीं देखोगे 2 किलोमीटर में इतना दूर दिखा रहा है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना. भाई ये क्या गूगल मैप है साला, मतलब विजुअली भी तो थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए यूजर के लिए. थिंक फ्रॉम यूएक्स पॉइंट ऑफ व्यू, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मत सोचो केवल, है ना. अच्छा. नहीं, और दूसरा पॉइंट अब इसे ऐसे सोचो, मतलब जो सोचने वाला है, इतना सारा डेटा स्टोर्ड कैसे है. कितना डेटा, अब इतना डेटा कहाँ है भाई. आपको पता है कि हमें जूम लेवल कितनी टाइल है सब, फिर भी जो नंबर ऑफ टाइल्स हैं इसमें डेटा इज स्टिल इन पीटाबाइट्स. हाँ बिल्कुल. तो पीटाबाइट तो वो तो भैया वो तो करना ही पड़ेगा उनको, मतलब. हाँ, तो अब कौन सा हमारा, अगर हम मान लो अगर आज हमको ये सिस्टम की वो कुछ डेफिनेशन देनी पड़े, तो ये डेटा हम किस डेटाबेस में रखेंगे, कौन इतना कितना स्केल कर सकता है, यही अब सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने आप में आ जाता है. क्योंकि कल यही चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाँ. बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ स्केल की वजह से आती हैं. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. तो अब इसमें देखो एक बात तो क्लियर है रोहित के, एक डिस्टिंक्शन है कि इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं होता कि डेटा का फ्रीक्वेंट अपडेट हो रहा है उस तरह से. करेक्ट. तो ये एक बार लिख दिया डेटाबेस, इमेज खिंच गई, तो उनमें अपडेट बहुत लेस फ्रीक्वेंट होने चाहिए. करेक्ट. तो वो हमें रीड ऑप्टिमाइज करना है, राइट ऑप्टिमाइज तो ज्यादा करना नहीं है. करेक्ट. तो रीड पेजेस हो जाए उस पर्टिकुलर जो नए प्लेसेस ऐड होते हैं तो फिर हाँ, मैं उसी पे आ रहा था. नए प्लेसेस ऐड होते हैं. हाँ, कैन गो अहेड, मैं उसके बाद बता देता हूँ इफ समथिंग मिसेस. हाँ, तो प्लेसेस ऐड होना तो नहीं, हम अभी मैप की स्टोर की बात कर रहे हैं, टाइल्स वाली बात कर रहे हैं. प्लेस ऐड अच्छा टाइल पे उनको दिखाने वाली बात है. करेक्ट. तो अब मैं मतलब नेक्स्ट लेवल पे ऐसे ही आने वाला था, जैसे हम लोग मैपिंग करेंगे, जैसे सिटी की मैपिंग हुई. तो सर इस पॉइंट पे मतलब जैसे आपने जो इमेज दिखाया है ना, जैसे एग्जांपल इमेज आपने दिखाया था, राइट. तो दिस हैज लोकेशन, ये जो इसके ऊपर डिस्प्ले करते हैं हम, तो इसमें रोड्स एंड स्ट्रीट्स वगैरह भी तो दिखाते ही है ना. And that actually changes, right? That actually keeps changing. तो आपको इमेज चेंज करते रहना पड़ेगा फिर. हाँ, नहीं, उसके अलावा आई वाज टॉकिंग अबाउट अ फ्यू मोर डिटेल्स हियर. जैसे स्ट्रीट्स तो हो गए, उसके अलावा जैसे देयर आर मार्केशन, जैसे आपने अपना लोकेशन मार्क करी हुई है, या वो लोकेशन शो करता है, जैसे दिस इज एक्स बिल्डिंग, दिस इज वाई बिल्डिंग. हाँ. नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है रोहित यहाँ पे. तो दो बातें हो गई. एक बात हो गई मैप की टाइल की बात कर रहे थे, करेक्ट. दूसरी बात हम कर रहे थे कि प्लेसेस दिखाने की उस मैप पे, है ना. करेक्ट. तो ये इमेज का पार्ट होना चाहिए या प्लेसेस शुड बी अ लेयर ऑन टॉप ऑफ दैट मैप, क्या समझते हो मतलब. नहीं, जो टाइल एक्चुअल जो बनेगी उसमें तो आई गेस वो टाइल भी अपडेट हो सकती है, क्योंकि नहीं, आपको आप अगर इमेज में फिर आप रखना क्या चाहते हो, इमेज में आप स्ट्रीट व्यू रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो. एटलीस्ट जैसे अभी ये सैंपल इमेज जो रोहित सर ने भेजा है,
इसमें आई कैन सी कि रोड्स और स्ट्रीट्स वगैरह के हल्की सा आइडिया मिल रहा है उससे, राइट? मे बी आप कह सकते हो कि जो प्लेसेस हैं, जैसे इसमें छोटी बाजार मार्केट और ये सब हाँ वगैरह है, ये आप बाद में डाल दोगे, लेकिन पहला वाला व्यू भी तो चेंज होता है। देखो रोड रोड वो कितने तेजी से चेंज होता है सोचो भी। प्लेसेस तो बहुत फ्रीक्वेंटली ऐड होती हैं भैया, हर जगह हर दिन ऐड होती रहेंगी प्लेसेस तो। हाँ, रोड्स कम फ्रीक्वेंटली चेंज होंगी। रोड तो कम फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं उस तरह से। तो अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते तो क्या हम प्लेसेस के हिसाब से हर समय टाइल की इमेज अपडेट करते रहते? मुझे तो ये सही नहीं लग रहा यार। अब प्लेसेस तो आपको ऊपर से ऐड करना चाहिए। yes. मेरे हिसाब से तो टाइल्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए प्लेस से, बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। हाँ हम जो उसकी चीज देखो मुझे, हाँ बेसिकली दो बात रखी है कि जो इन्फॉर्मेशन यूजर से आ रही है वो कभी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को करप्ट नहीं करनी चाहिए भाई, वो ट्रस्ट करेक्ट डेटा नहीं है। करेक्ट। वो उसको एज ए टॉप लेयर ही रहने दो कि वो हटेगी भी, आएगी भी, रिव्यू होने पर जाएगी भी। भैया मान लो ऑपरेशन टीम बैठी है गूगल की, मैंने एक प्लेस ऐड किया, कह दिया बैंगलोर में ताजमहल है, तो अब वो उसे हटाएगा भी तो कि अब अगर वो इमेज में एम्बेड करके इमेज को अपडेट कर देगा तो फिर तो उस पर ओरिजिनल इमेज ही चली उसकी। हाँ राइट। आई मीन Correct. तो यूजर टाइल्स में फिर सैटेलाइट इमेजेस होनी चाहिए बेसिकली, राइट? राइट। या आई मीन ट्रस्टेड, बिल्कुल हाँ, ट्रस्टेड इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस बिल्कुल मेक सेंस। यस हाँ। वो अपडेट भी करते हैं किसी भी गूगल मैप में। आप देखो नीचे लिखा होता है कि अगर सैटेलाइट व्यू खोलो तो वो कब अपडेट हुआ, किस ईयर पे अपडेट हुआ, वो इन्फॉर्मेशन वो रखते हैं। करेक्ट। करेक्ट। लेकिन हाँ, तो एक तो सैटेलाइट व्यू है, एक जो नॉर्मल मैप व्यू है, उसमें तो बस वो स्ट्रीट्स के डायरेक्शंस ही रहते हैं ना बस। नहीं, तो वो एक्चुअली में सैटेलाइट व्यू गेट्स कन्वर्टेड टू द मैप व्यू, तो बेस तो सैटेलाइट व्यू है। हाँ वो तो एक ही बात है, लेकिन मैं बात चल रही है कि जो प्लेस है, जैसे मैं ऐड करूं, मेरी स्वीट शॉप खोली, हाँ तो हाँ, स्वीट शॉप खोली वो एक लेयर जैसी होनी चाहिए उसके ऊपर, स्वीट शॉप वगैरह। मेक सेंस। हाँ राइट। नहीं तो जो मेरे मतलब फ्रॉम व्हाट आई सेंस इज कि भाई जब मेरी जो लोएस्ट लेवल ऑफ टाइल है, जहाँ पे भी मैं कोई भी मार्किंग कर रहा हूँ एट वॉट एवर लेवल, जैसे मान लीजिए मैंने सिटी को टैग किया, तो सिटी मेरी टैग होगी इन ए स्पेसिफिक टाइल। उस टाइल में लैट और लॉन्गिट्यूड का रेंज होगा, सो देयर इज अ सम अदर प्लेस दैट इज कीपिंग दैट, बट स्टिल आई नीड टू शो दैट ऑन द टाइल। हाँ हाँ। तो उस टाइल पे मेरी एग्जैक्ट मैपिंग कैसे होगी? भाई जब टाइल जैसे दिख रही है हमको, तो उस समय हमें उस लेट लॉन्ग पर जो प्लेसेस है वो दिखा सकते हैं ना? हाँ, दिखा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं हाँ, तो बस बिकॉज आई थिंक यू नो कि इस स्टाइल में कौन सा लैट लॉन्ग है, राइट? वो आपको इस पर्टिकुलर इमेज जो होगा एक पर्टिकुलर रेंज में, आपको हाँ। ये पता होगा कि इसमें कौन कौन से लैट लॉन्ग मैप्ड है। और ऑल्सो सर हमें ये भी पता है ना कि टाइल जैसे कितना विड्थ है, तो अगर मुझे पता चल गया कि इस वाली टाइल में आएगा तुम, और वो लेट लॉन्ग इतने रेंज में है, तो मैं वहां पे ड्रॉ कर सकता हूँ कोई भी लोकेशन। तो अगर मेरे पास अगर सेपरेट डेटाबेस है दैट स्टोर की यूजर ने इस वाली लोकेशन को इस वाली प्लेस के साथ टैग किया है, तो मैं उसको रेंडर कर सकता हूँ वापस। जो मेरा प्लेन वनीला और जो भी मेरा जो आया, जो सैटेलाइट इमेज का जो इमेज आया उसके ऊपर मैं रेंडर कर सकता हूँ फिर वो मेरा खुद का प्लेस। मेक सेंस। वो डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक मे बी रोहित जहाँ हेड कर रहा है वहाँ पे थोड़ा सा लेकिन यार रोहित पे इमेज कहाँ से मिलती है इसमें गूगल डॉक में? सर्किल वर्किल बॉक्स वॉक्स कहाँ है? ये इसमें है सर, इंसर्ट पे जाइए। फिर इसमें ड्राइंग। ये क्या है, न्यू नहीं क्या है? नहीं, इसमें नहीं है। चार्ट। सर इमेज तो आ रहा है ना? इमेज। इमेज में क्या करूँ? वो तो फोटो लगाने के लिए कुछ नहीं, आप उसमें जाओ ना, फाइल में, और न्यू करो, न्यू में जाओ, फाइल में जाओ, न्यू करो, एक ड्राइंग का ऑप्शन है लास्ट वाला। अरे वो तो अलग चीज है। तो ये पूरा एक नया टूल दे दिया इन्होंने, draw.io टाइप। नहीं, वो तो अलग बात हो गई। अच्छा नहीं तो खैर, आप उसको लेके फिर यहाँ पेस्ट कर सकते हो ना, कट करो वहां से पेस्ट कर दो। अच्छा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, फिर क्या करें और। अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं सर? हाँ ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अब अ, इतना डेटा बेसिकली स्टोर कैसे किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड फैशन में, है ना? हाउ टाइल्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, ये भी हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि हमने एक बात समझ में आ गई कि यूजर जब भी कभी कहीं है तो उसे नियर बाय टाइल ही दिखती हैं, तो उसका हमें राइट। एडवांटेज लेना चाहिए उस चीज का हमको, एटलीस्ट, है ना?
तो सोच सकते हैं कि ओके ऐसे बनाया, ऐसे मान लो कि करें, ठीक है, वही अपना जो नॉर्मल रहता है कि हमारे जो सर्वर होते हैं, मान लो ये सर्वर्स हैं, है ना, अगर ये सर्वर 1 है तो ये स्टोर करे इंफॉर्मेशन ऑफ, मान लो सेल आईडी बोल दो या जो भी बोल रहे हो उनको, सेल 1 to 100 की इंफॉर्मेशन यहाँ हो। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अगर हमें पता है कि एक पर्टिकुलर यूजर यहाँ पे है ना, तो डेटा की शार्डिंग इस तरह से हो कि हम उसी सेल से उसकी इंफॉर्मेशन निकाल पाए मैक्सिमम ऑफ द टाइम, अनलेस और अनटिल ही इज एट द बॉर्डर। ओके, भाई जो वर्ल्ड को सेल में डिवाइड किया है उसका मान लो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है या नियर बाय प्लेस की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं ना कि ये हमारे सर्वर पे सेल 1 to 100 की इन्फॉर्मेशन है और सर्वर 2 पे सेल 100 to 200 की इन्फॉर्मेशन है, एटसेट्रा। ऐसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मतलब एक ग्रैनुलैरिटी लेवल पे एडजेसेंट सेल्स को हमें साथ में रखना है, राइट? एग्जैक्टली। और सर्वर 3 पे हम कह रहे हैं भैया ऐसे ही कहते जाएं, तो अज्यूम करो, मान लो कि हमने यूजर डिटेक्ट किया और यूजर हमारा है सेल 2 के अंदर है लोकेशन के हिसाब से, नहीं, तो उस समय हमें डेटा फिल्टर करने में आसानी हो जाएगी कि हम यूजर के डेटा सर्वर 3 पे या सर्वर 2 पे डेटा पड़ा हुआ है, जो टाइल्स का या मे बी प्लेसेस का, तो हमें सर्च करने में स्कोप कम हो जाएगा ना, एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हमारा लोड। मैं ये कह रहा था। और worst case में when you are at the border you want to see, you might need to contact cell 1 and server 1 and server 3, उससे ज्यादा स्कोप नहीं जाएगा। तो आपको हमेशा पता है कि कितना, मुझे मतलब ये नहीं है कि अगर 1 ट्रिलियन प्लेस हैं आपके पास तो उतना बड़ा डेटाबेस में लुकअप करोगे या वो करोगे, तो शार्ट करते में हम लोग उसको स्ट्रेटजी ऐसे अडॉप्ट कर सकते हैं कि यूजर के लोकेशन बेस पे इंफॉर्मेशन कमी हो तो कम इंफॉर्मेशन फैच करना तेजी से होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, आई मीन जैसे ये तुम्हारी सारी वो करती हैं, यही तो काम वो करती होंगी, उबर सब यही करती है ना, ऐसे ही बना के। हाँ, तो उन्हें पता है यूजर कहाँ पे है, व्हेन दे नो द यूजर नाउ दे विल कांटेक्ट द कैब्स जिनका लोकेशन इस सर्वर के अंदर में। मतलब सर एक पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए कैब ड्राइवर मूव किया तो उस वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हम उस पर्टिकुलर सेल के करस्पॉन्डिंग उस वाले सर्वर पे जाके स्टोर करेंगे उसकी। क्या दोबारा बोलो। यदि किसी कैब ड्राइवर ने मूव किया और उसका जो लैट लॉन्ग था, जो मतलब कि उसने रिपोर्ट किया सर्वर को, तो वो डिसाइड होगा कि वो किस सेल पे जाएगा और उस सेल के साथ पे जाके हम उसको डेटा को स्टोर करेंगे। ऐसे करोगे तो यही तो, और कैसे फिर भाई? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब बस मैं क्वेश्चन। क्या इसमें स्टोर करने की क्या जरूरत है? समझा नहीं वो क्वेश्चन। अरे नहीं, जैसे मान लो फिर नहीं, मतलब बेसिकली हमें दिखाना होगा ना कि जैसे कि अच्छा ठीक है, जैसे मान लो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का डेटा हमें स्टोर करना है, तो हम बेसिकली पहले डिटरमिन करेंगे किस सेल में वो है, देन वो सेल को हम उस सेल वाले पर्टिकुलर सर्वर पे जाकर वहां पे स्टोर करेंगे बेसिकली। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो वो सेल को निकालने के लिए हम वही H2 लाइब्रेरी का हम यूज करेंगे, राइट? यहाँ पे ऐसा कुछ बताया, राइट? कोई भी लाइब्रेरी वो अपनी एपीआई देंगे, वो हम कोई भी लाइब्रेरी कंसेप्चुअली तो सेम ही रहे। यहाँ पे तो प्रॉब्लम सिंपल है कि प्लेसेस हमारी फिर भी स्टैटिक हैं, प्लेस तो चेंज नहीं हो रही गूगल मैप में, है ना। तो उस केस में तो एटलीस्ट जो फैच की बात हो रही है, हमें उनको फास्ट रीड कराना था, जो रोहित का बात था कि ट्रिलियंस ऑफ प्लेस होंगी और ऐड होती जा रही हैं प्लेसेस, तो इससे हमारा स्कोप नैरो हो सकता है कि भाई यूजर जहां है और उसके नियर बाय प्लेस का डेटा भी उसी सर्वर पर पड़ा हो, तो हमें जो फैच है वो कम रिकॉर्ड से करना पड़ेगा, मतलब उसको तेज कर सकते हैं हिसाब से, ये कह रहा हूँ बस मैं। ओके। नहीं तो जैसे अब कोई यूजर प्लेस ऐड कर रहा है तो बेसिकली ही विल स्पेसिफाई ना कि किस पिन कोड के ऊपर वो ऐड कर रहा है, राइट? हाँ, पिन कोड या लेट लॉन्ग, बल्कि वो लेट लॉन्ग देगा, पिन कोड ही क्या। यूजर तो लैट कोड नहीं देगा, मतलब यू हैव टू डिराइव सम वे टू फिगर आउट द लैट लॉन्ग, या तो मान लो वो जूम लेवल पे जाके खुद से क्लिक करके वहां ऐड कर देता है, राइट? दैट ऑप्शन यू कैन गिव। करेक्ट। तो वो तो लेट लॉन्ग पे फिगर हो जाएगा, है ना। हाँ, ठीक है, सो लेट्स अज्यूम दैट। लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा गूगल मैप में
कि डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट जूम लेवल पे दिखती हैं। इवन मैं स्टोर्स लेवल की बात कर रहा हूँ, कुछ स्टोर्स आपको दिख जाएंगी एक जूम लेवल पे, लेकिन डबल क्लिक करोगे तो फिर बाकी दूसरी स्टोर दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो वो तो सही बात है। तो वो तो बेसिकली यही है ना शायद कि वो कितना दिखा पा रहे हैं उस व्यू में, कितना दिखा पा रहे हैं। आप और जूम करोगे तो और ज्यादा प्लेस दिखने लग जाएंगी, बट प्लेसेस तो अपनी जगह पे थी ही हमेशा। नहीं, लेकिन जो पर्टिकुलर मैं जूम लेवल अभी 19 पे था, तो जूम लेवल 19 पे जो तो वो सारी की सारी प्लेसेस मार्क दूंगी ना, जैसे मेरे अराउंड जितने शॉप्स हैं। लेकिन कुछ शॉप दिखती है मुझे, कुछ नहीं दिखती हैं। अब मैं डबल क्लिक करूं तो मेरे को सारी शॉप दिखने लग जाएंगी। ये तो मैं समझ नहीं पा रहा तुम क्या कह रहे हो यार, डबल क्लिक करूं मतलब मैं जूम लेवल बढ़ा देता हूँ, अगर 19 से 20 चला गया तो मुझे सारी शॉप दिखने लग जाएंगी, बट जूम लेवल 19 पे मुझे कुछ ही शॉप दिख रही थी। अब यार ये तो खैर उनका कुछ होगा यार, मतलब प्लेसेस तो हैं लेकिन डेटाबेस में तो सारी प्लेस थी। वो दिखा क्या रहे हैं कि जूम लेवल पे, ये तो फिर गूगल, ये तो इंटरनल मैटर हो गया ना कि व्हाट डू वी शो। नहीं, बट अब हाउ कैन यू शो विद दिस डिजाइन? आपने ये कहा कि एक पर्टिकुलर लैट लॉन्ग जो है एक पर्टिकुलर इमेज से मैप किया हुआ है मैंने, राइट? क्या, दोबारा बोलो। जैसे अभी हमने डिसाइड किया कि हर स्केल के लिए हमारे पास डिफरेंट इमेजेस होंगे, वो क्योंकि तो उतने ही इमेजेस होंगे हमारे पास। उस जैसे जूम लेवल 19 पे में भी हमारे पास 2 वो हैं, इमेजेस हैं, ठीक है। स्मॉल पीएनजीज। हाँ अब वो स्मॉल पीएनजीज जो हैं वो किसी ना किसी लैट लॉन्ग से मैप्ड हैं एट दैट पर्टिकुलर जूम लेवल। ओके। और जो मैं शॉप ऊपर से रेंडर कर रहा हूँ वो शॉप्स मेरे लैट लॉन्ग से मैप्ड हैं। सो आई नो दैट एक पर्टिकुलर इमेज से कौन कौन से शॉप्स मैप्ड होंगे, राइट? अगर मैं जूम लेवल 19 पे हूँ तो। हाँ, एक पर्टिकुलर लेट लॉन्ग से बोल लो। हाँ चलो ठीक है। हाँ तो अब मतलब तो मुझे हाउ डू आई डिसाइड कि मैं जूम लेवल 19 पे कुछ दिखाऊं या जूम लेवल 20 पे कुछ दिखाऊं? अरे सर, एप्लीकेशन लॉजिक नहीं हो गया? मतलब आप जूम लेवल 19 पे हो, आप दिखा रहे हो कुछ, जैसे ही आप जूम 20 पे जाते हो तो आप उसके नियर बाय और स्टोर्स दिखा देते हो। वो तो हमेशा थे, बट जैसे ही वो इंक्रीज, जो स्क्रीन पे जो स्पेस होता है और जूम होता है तो आप दिखाने लगते हो ना उसको। तो बस डेटा तो हमारे पास हमेशा पड़ा ही था। करेक्ट। आई मीन इफ यू लुक एट ए सिंपल, इसे और सिंपल करते हैं कि बैंगलोर हमेशा था, लेकिन जब मैं वर्ल्ड मैप देख रहा हूँ तो बैंगलोर दिखेगा नहीं, इंडिया ही दिखेगा। वो बैंगलोर हमेशा है, जिस जूम लेवल पे है वो तब दिख जाएगा। करेक्ट। तो इसमें तो इतना कुछ नहीं होना चाहिए। आई थिंक प्लेसेस हमेशा हैं, हमेशा थी, बस वो दिख कब रही है वो तो एप्लीकेशन लॉजिक हो गया मोस्टली यार। राइट कि भाई ये तो एप्लीकेशन लेवल डिसाइड कर लेगा कि किस जूम पे कितनी प्लेस दिखानी है या क्या दिखाना है। ठीक है, हाँ, ये हो सर सकता इस वाले डिजाइन में हम लोग जैसे रेप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं, मतलब साइड वाले उस पर रख रहे हैं कि हर एक सर्वर का अपने खुद के मास्टर स्लेव टाइप से कुछ होंगे? दोबारा बताओ। इस तुम मेरे इमेज में पूछ रहे हो? इस इमेज में? हाँ, इस इमेज में हम बोल रहे हैं कि पहले सर्वर पे 1 to 100 है, दूसरे सर्वर पे 100 to 200 है, ऐसे तीसरे सर्वर पे 200 to 300 है। लेकिन आपको मतलब रेप्लिकेशन भी तो रखना रहता है ना। तो मतलब ये रिंग कैसे काम कर रहा है कि पहले सर्वर का रेप्लिकेशन दूसरे सर्वर पे रहेगा, या फिर मतलब उससे एक पहले वाले पे भी रहेगा अगर 2 वे रेप्लिकेशन करना, या फिर हर एक सर्वर के खुद के रेप्लिकेशन सर्वर अलग अलग होंगे? यार देखो, रेप्लिकेशन की तो बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है। ये ब्रजेश पूछ रहे हैं ना? हाँ सर, मतलब ये मैं आप रिंग बना रहे हैं ना, हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि कंसिस्टेंट हैशिंग जैसा तो कुछ नहीं कर रहे, या फिर मतलब ये सर्वर है। स्टैंडर्ड सर्वर है। मुझे भी ऐसे ही लगा था, ये सर्कल देख के कंसिस्टेंट हैशिंग पे जा रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था अभी। मैं वही करना चाह रहा हूँ, कंसिस्टेंट हैचिंग ही करना चाह रहा हूँ ऑब्वियसली। क्या हो गया मतलब, उसमें क्या दिक्कत होगी कर ली तो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। रेप्लिकेशन कैसे करेंगे मतलब अगर करना? तो देखो, रेप्लिकेशन तो देखो तुम्हें पता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ स्ट्रेटजी ऐसी है कि जो सर्वर 1 पे जो डेटा पड़ा है उसका रेप्लिका स्टोर करते हैं कलो सर्वर 2 पे, ताकि फॉल बैक का पता है उन्हें कि यहाँ गिर गया तो अगले पे मिल जाएगा, है ना? तो एक स्ट्रेटजी तो यही है कि सर्वर 1 का रेप्लिका 2 पे है, 2 का रेप्लिका 3 पे है, 3 का रेप्लिका 4 पे है, या मल्टीपल रेप्लिका भी कर सकते हो कि 1 का 2 और 3 पे है, 2 का 3 और 4 पे है, 3 का 4 और 5 पे है। तो नहीं तो इसमें मतलब वो रेप्लिका वाली कैसे बात? कंसिस्टेंट हैशिंग तो आपको रेंज देगा ना कि कौन सी कीज कहाँ स्टोर वो होगी। ये बात कर रहा है अगर नोड फेल हो गई तो फेल ओवर नोड अगर फेल हो गई तो बाकी वो डेटा कहाँ है, उसका रेप्लिकेशन कहाँ है? मान लो ये भी तो एक प्रॉब्लम हो सकती है ना, नोड ही फेल हो जाए। तो मैं वहीं रख लूंगा, 2 का मैं 2 पे रख लूं, क्या दिक्कत? अगर 2 फेल हो गया तो? सर
वो नोट गंदी हो गई ना, वो नोट डर्टी हो गई, वो नोट का सीपीयू मेमोरी पीक कर गया, बर्बाद हो गई नोट, वो तो समझ लो। तो अच्छा अच्छा, आप कह रहे हो उसका एक कॉपी ऑफ शार्ड में कहीं नियर बाई नोड पे रखो। ये ब्रजेश ने जो पूछा भाई, कहीं रेप्लिकेशन भाई कहीं करना चाहिए भाई, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो, बस वो ये इंश्योर करना चाह रहा है बार बार। तो भैया एक स्ट्रेटजी ये थी कि आप सेल पे कहीं स्टोर कर लो, इन सर्वर पे 1 का 2 और 3 पे एटसेट्रा, या फिर इनका मास्टर स्लेव जैसा कुछ हो, इनके पीछे ही इनका बैकअप सर्वर लगा हो इनके पीछे ही जस्ट। ठीक है, तो आई थिंक ये की यूज केस तो कवर हो गया। इसमें और किसी क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं। गूगल मैप पे जैसे ट्रैफिक वाले पे लाइव ट्रैफिक वगैरह कैसे दिखाना है वो सब। मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब हम लोग ये सेल का जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर करेंगे डीबी में अपने, कि हम जैसे कि अब हमारे पास ट्रिलियन सेल्स हो गए, तो हम अपने डीबी में यदि स्टोर करना चाहते हैं कि हाँ ये 1 से 100 वाला सेल है, फिर ये ट्रिलियन नंबर वाला सेल है, तो हम वो कैसे डीबी में स्टोर करेंगे? अब जैसे कि मैंने बोला कि मुझे मेरा एक स्टोर वहां पे मान एक जैसे कैसे मैं बोलूं, हाँ या मान लीजिए जैसे कि एक HSR लेआउट में एक पॉइंट है उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ, एक हमारा यूपी में कोई पॉइंट है उसको स्टोर कर रहा हूँ, तो उसके लिए डिफरेंट सेल की जो आईडी हम जनरेट करेंगे वो कैसे हम करेंगे बेसिकली? आई थिंक वो सिंपल फॉर्मूला सा हो गया ना, वो लेट लॉन्ग के बेस पे आपका सेल निकल आएगा गिवन जूम लेवल पे। ओके हम लोग एडजेसेंट सेल नहीं स्टोर करेंगे, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ एडजेसेंट सेल और समथिंग लाइक दैट। भाई एडजेसेंट आपने सेल आईडी ऐसी बनाई होंगी यार कि बेसिकली देखो, अगर वर्ल्ड को अगर उस पर आप डिवाइड कर रहे हो तो वही जो जैसे आप चेस में मूवमेंट करते हो ना, तो आपको पता है ना कि मतलब बेसिकली मैं इस सेल से कहाँ जा सकता हूँ नियर प्लेस डिस्कवर करने के लिए। यस सर। यू हैव 8 मूवमेंट्स, मान लो 8 से मैं इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा उधर जाऊंगा इधर जाऊंगा, 8 जगह जा सकता हूँ, वो नियर उससे नियर बाय निकल आएंगी। अगर आपको वहाँ प्लेस मिल गई तो ठीक है, वरना आप उसको और डिस्कवर करो, उस चीज को और बढ़ाओ, गो फर्दर इन 8 मोर डायरेक्शन, तो चलता रहेगा लॉजिक। ठीक है, गॉट इट। है ना, वो तो बेसिकली वही है कि वो तो बाकी डिजाइन में, वो तो उबर में और येल्प में सब में यही कॉमन है कि आपको पता ही है उस सेल के नियर बाय सेल कौन से हैं, क्योंकि आप ही ने बनाए सेल ना, किसी और ने तो बनाए नहीं। यस यस सेल की आईडी आप ही ने डेजिग्नेट की है, तो ऐसा आपने रैंडम नहीं किया होगा बिहेवियर के सेल नंबर 100 के बगल में सेल नंबर 1 है, ऐसा तो नहीं किया होगा आपने स्टोर करते टाइम। ओके ओके ओके। मे बी नाउ वी कैन, ये थोड़ा स्टोरेज का आइडिया लग गया है, तो आप डिस्टेंस निकालो, इस पे आ जाओ, चलो कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है सर कुछ मेरे। हाँ, ड्राइविंग डिस्टेंस पे बात कर लो। रोहित हो? हाँ सर जी यही है। अच्छा अच्छा, ड्राइविंग डिस्टेंस पे बात करो भाई, चलो। ओके। ड्राइविंग डिस्टेंस का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो मेरा ये है कि विद इन अ टाइल इटसेल्फ, जैसे हम एक टाइल से दूसरे टाइल या तीसरे टाइल पे जाएंगे, सो लेट्स सिंपलीफाई द प्रॉब्लम दैट विद इन अ टाइल इटसेल्फ हाउ आर वी डूइंग इट। ठीक है, तो उसके बाद हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि अब हमारी प्रॉब्लम है हम लोगों ने सिंपलीफाई कर ली है। लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम एट अ टाइल लेवल, स्मॉलेस्ट लेवल पे। तो अगर एक टाइल पे मुझे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है, तो उसके लिए मुझे 2 लोकेशंस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहिए फर्स्ट, और में उस टाइल इंफॉर्मेशन में मुझे हर टर्न का एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहिए। हाँ, इसमें बेसिकली ये बताओ कि भाई ऐसा तो है नहीं कि 2 पॉइंट हैं उनको ज्वाइन करके डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस समझ नहीं करने वाला यहाँ पे, है ना। सर इसमें एक चीज बहुत इसमें इंटरेस्टिंग है कि जब हम लोग ड्राइविंग डिस्टेंस निकाले तो हम जूम लेवल फिक्स कर सकते हैं, राइट? करेक्ट। मैं तो अभी ये मान के अभी तो सिंपलीफाई उसको ऐसे कर रहे हैं कि वी आर डूइंग एट अ सिंगल टाइल लेवल, तो वो जूम लेवल अपने आप फिक्स हो गया। एक ही टाइल पे अगर हमको करना है तो कैसे करेंगे, देन वी विल स्पॉन द सॉल्यूशन अक्रॉस मल्टीपल टाइल्स। नहीं सर, जो हर एक जूम लेवल पे आपके डिफरेंट टाइल्स है ना, तो मतलब जूम लेवल 10 पे 2 to the power 20 टाइल्स है, और जूम 11 पे 2 to the power 20 जितने भी कितने, हाँ 22। करेक्ट। मतलब आपको फिर वो
कौन से लेयर वाली टाइल में, कौन से जूम लेवल की टाइल्स में सर्च करना है, तो वो हो गया ना। तो आप हमें यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा कि अगर मुझे ड्राइविंग डिस्टेंस निकालनी तो इस वाली जूम लेवल की टाइल्स देखूंगा बस मैं। नहीं, तो एक्चुअली दैट इज नॉट पॉसिबल। उसका रीजन ये है कि जैसे मेरे को अगर सिर्फ 100 मीटर्स का डिस्टेंस देखना है और मुझे 1000 किलोमीटर्स वाला डिस्टेंस देखना है, तो दोनों के लिए मेरा जूम लेवल डिफरेंट होगा। नहीं बटा फिर आप अगर अगर मान लो कि एक जूम लेवल मैंने फिक्स कर लिया, उसके बाद आप जैसे अपना सॉल्यूशन एक्सटेंड कर रहे थे, वो तो आप टाइल्स ऐड करके आप नहीं, तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, मेरा मतलब मेन पर्पस उसका ये था कि जैसे अगर जूम लेवल मैंने जैसे डिस्टेंस का फिक्स किया, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट एट दैट जूम लेवल आई मे नॉट बी इवन एबल टू आइडेंटिफाई दोस थिंग्स। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैंने जूम लेवल फिक्स कर लिया एट अ ग्रेनुलर लेवल, जहां पे जैसे स्ट्रीट व्यू आ रहा है और स्ट्रीट व्यू आ रहा है, दैट इज द पॉइंट वेयर लाइक मैं कह सकता हूँ कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो होगी बहुत एक्यूरेट है वो। ओके, ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक ही टाइल में HSR सेक्टर 1 से सेक्टर 7 जाना है, तो मतलब लेट्स से वो इन्फॉर्मेशन मेरे जूम लेवल 20 में अवेलेबल है स्ट्रीट व्यू में। हाँ, ठीक है, अगर यही चीज मैं बोलूं कि मुझे HSR सेक्टर 1 से BTM जाना है, तो लेट्स से कि वो सेकंड टाइल में आ रही है, आधी इन्फॉर्मेशन 1 से लेके 7 तक टाइल सेल 1 में है, और 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 वहां से सेक्टर 7 से BTM तक वो सेल 2 में है। तो मैं दो टाइल्स को कंबाइन करके निकाल सकता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा जो ड्राइविंग डिस्टेंस है वो एक पर्टिकुलर जूम लेवल पे निकाल सकते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा कैलकुलेशन एडअप कर सकते हैं बाय एडिंग द सेल्स। मेक सेंस, ऐसा भी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब आपको फिर दो डिस्टेंस को आपको छोटे उसमें डिवाइड करना है सेल्स में। हाँ तो हाँ डेफिनेटली वो एकदम सही पॉइंट है, दैट्स द करेक्ट पॉइंट। राइट, आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए। ओके, तो एक बार और बताओ, एक बार यार क्या लिखूं यहाँ पे, तुम्हारा एक हाईलाइट पॉइंट बताओ, समरी थोड़ी सी डिस्कशन की। हाँ, बट एक पॉइंट और भी है कि जो जो डिस्टेंस होगा वो तो इक्वली होगा, मतलब आप किसी भी लेवल पे दिखाओगे। करेक्ट। तो मे बी कैलकुलेशन के लिए यू हैव टू गो एट दी 2 to the power of 21th जूम लेवल है हमारा 20, मतलब लास्ट जूम लेवल पे आप जाओ, बिकॉज दैट्स द मोस्ट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यू अवेलेबल। बट यू ऑलवेज मार्क द डिस्टेंस टू बी द सेम एट ऑल जूम लेवल्स, बस जो विजिबिलिटी होगी वो डिफरेंट होगी, जो हमने एनीवे पिछले पार्ट में कैप्चर किया है। अच्छा, इसमें नहीं, अब हम लोग जब डिस्टेंस कैलकुलेट करने की बात कर रहे थे, तो अभी समरी क्या आई तुम्हारा डिस्कशन की, बताओ समरी देना जरा डिस्कशन की। समरी वाज कि सर व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द ड्राइविंग डिस्टेंस, तो हमें पहले से पता है कि मतलब पहले से हमने अपने लॉजिक में फिक्स कर लिया है कि इस वाले जूम लेवल पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑलवेज। तो किस जूम लेवल पे कैलकुलेट करोगे? लार्जेस्ट वाले पे, स्ट्रीट व्यू पे। स्ट्रीट पे, जो स्ट्रीट पे वहां पे ही रहता है ना। चलो ठीक है फिर। And then let's say if I want to calculate the distance between 2 points, first I will subdivide it. ओके, each cell में जाएगा वो। नहीं, तो फिर डिस्टेंस के लिए सेल में जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू, मेरा मतलब माय अंडरस्टैंडिंग इज एट स्ट्रीट व्यू लेवल यू आर कीपिंग ऑल दी नोड्स दैट आर देयर, बेसिकली जितने टर्न्स हैं सब एक पर्टिकुलर नोड है उसमें अंदर। इट्स लाइक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, जहाँ पे हर टर्न एक नोड है। नाउ यू आर एक्चुअली कमिंग टू द पॉइंट यार, सही बात कह रहे हो। देखो यार, हाँ रोहित सही बात कह रहा है कि उसे अब जो प्रॉब्लम बन गई ना, वो ग्राफ प्रॉब्लम बन रही है यार डिस्टेंस कैलकुलेट करने की। हाँ, तो आई थिंक एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये फोरग्राउंड पे नहीं होगा, दिस इज अ बैकग्राउंड ऑपरेशन। ऑब्वियसली वो बैकग्राउंड ही होगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन होगी। तो हाँ, जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जैसे स्ट्रीट व्यू पे अगर हमको करना है तो ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द नोड्स, जितने टर्न्स हैं, स्ट्रीट लेवल इसीलिए शायद हम कह भी रहे हैं उसे कि स्ट्रीट लेवल की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास स्ट्रीट व्यू में है, उस लेवल, उस जूम्ड आउट लेवल ऑफ टाइल्स पे है। इसलिए मुझे हर टाइल के हर नोड के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ऑलरेडी है मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। आई सी। अच्छा, आप डिस्टेंस निकालो, ड्राइविंग डिस्टेंस करेक्ट, निकालो, अब जैसे करेक्ट, द मोमेंट यू मूव टू द नेविगेशन पार्ट, वहां पे बहुत स्टैटिक नहीं रहती वाली इंफॉर्मेशन, करेक्ट, एंड योर ग्राफ विल नॉट वर्क। स्टिल यू हैव टू डिवाइड थिंग्स इन लाइक स्मॉलर ग्राफ्स, और वो फिर एड अप करता है। थिंक दैट विल स्टिल वर्क, क्योंकि मेरे पास सारी जब स्ट्रीट इंफॉर्मेशन मेरे पास है इवन एट द लोएस्ट टाइल लेवल, तो मेरे पास सारे टर्न्स की सारी इंफॉर्मेशन है।
तो it will still work, right? हाँ बट मतलब जैसे जो नोड्स बनाने की बात हो रही है, सो हाउ डू हाँ यू नो कि कौन सा नोड जो है वो कहाँ लोकेटेड है? एग्जैक्टली तो स्ट्रीट व्यू पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि मेरे पास सारे स्ट्रीट्स की विजिबिलिटी है. मतलब डू यू Okay. मीन कि जैसे एक रोड है स्ट्रेट, तो उस रोड के ऊपर यू नो ऑल द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन दैट रोड, राइट? करेक्ट. सो बेसिकली देन यू आर सेइंग कि जहाँ से टर्न लेना है, यू नो कि वो वहाँ का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है, तो उसको आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो बीच का. जैसे लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग. मैं कोई में डालता हूँ मे बी. और मे बी थोड़ा सा क्वेश्चन. अच्छा ठीक है, अभी इस टाइम पे काम करेगा, बट जैसे जैसे ये है मेरा, है. ठीक है, दिस इज माय रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल टाइल. ठीक हाँ, है, लेट्स अज्यूम दिस इज माय तो थोड़ा सा स्क्रॉल अप स्ट्रीट करिए. व्यू. दिस इज माय स्ट्रीट व्यू. हाँ हाँ. ठीक है, अब इस स्ट्रीट व्यू में आई हैव द विजिबिलिटी ऑफ ऑल द रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स दैट व्हाटएवर इज प्रेजेंट विद मी. राइट. तो अब अगर मुझे इस पे काम करना है, देन व्हाट आई कैन डू इज फॉर एवरी सिंगल टर्न. सर एक मिनट जरा मैं वो ले लेता हूँ कंट्रोल इसका. हाँ ले लो. मुझे कुछ करना पड़ेगा, ले सीधे ले लोगे? नहीं नहीं मैं ले लूंगा. तो जैसे ये मेरा है, नाउ इफ आई हैव टू वर्क ऑन दिस, तो लेट मी ओपन एंड देन मे बी आई विल डू दैट. उसको ऐसे दिखाता हूँ. ठीक है, ये मेरा स्ट्रीट रिप्रेजेंटेशन है. लेट्स अज्यूम दिस इज एट आवर वो उसमें व्हाटएवर यू कैन से. तो अब क्या है कि मेरा एवरी सिंगल पॉइंट इज माय नोड. जैसे अच्छा, आप ग्राफ बना रहे हो इसका. ये मेरा एक नोड है, ये मेरा एक नोड है, ये एक नोड है, राइट? हाँ. This is my node. So I have a graph representation of my complete street, all the streets. अच्छा. राइट. ठीक है, and this node is nothing but a latitude and a longitude representation. उसको मैं कैसे करता हूँ वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, now whenever I am doing a calculation, suppose I start moving from here and I have to reach some point here. मेरे पास दो रास्ते हैं, एक मैं इधर से जा सकता हूँ, एक मैं आगे से जा सकता हूँ. ठीक है, तो सपोज आई चोज दिस पर्टिकुलर रूट, वो मेरे को बाय डिफॉल्ट ये रूट दिखा रहा है कि ये गए, यहाँ से राइट लेना है, फिर इस नोड को मिस करते हुए, और उसके बाद फिर यहाँ से मुझे टर्न लेके यहाँ जाना है, राइट? दिस इज माय करंट रूट. अब मैं इस नोड के बाद अगर मैं इस पाथ पे नहीं जाता हूँ, मतलब दे कैन ऑलवेज बी अ थ्रेशोल्ड दैट डिफाइंस कि मैं किस पाथ पे जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, देन आई कैन ऑटोमेटिकली रिकैलिब्रेट, क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. हाँ बट हाउ डू यू नो कि इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में ये सारे नोड्स हैं? क्योंकि जैसे ही आपने वो तो इट्स लाइक अ क्रुस्कल्स एल्गोरिथम दैट यू इंप्लीमेंट इन ग्राफ. हाँ नहीं, बट नोड की इंफॉर्मेशन जैसे आपके इसमें डेटाबेस में तो है, बट हाउ डू यू नो कि वो एक्चुअली आपके पाथ में लाई कर रहा है? Kruskal's algorithm, I will have these nodes connected in a graph, in a connected fashion. That's why I'm calling it a graph. सर कुणाल सर, रोहित सर बोल रहे हैं कि हमने ग्राफ पहले ही बना लिया है. हाँ, ग्राफ हमारा ग्राफ बना हुआ है. I have a pre-constructed graph. वो इनिशियलाइज कैसे करोगे आप ग्राफ को? ये स्ट्रीट्स पे जितने भी टर्न्स, नोड्स वगैरह जो कुछ भी हैं, वो सब मेरा एक नोड है ग्राफ में रिप्रेजेंटेड. हाँ. अच्छा. और आप मतलब फिर एक बार ग्राफ आ गया तो उसके बेसिस पे आप लेट्स से हमने अच्छा ग्राफ बन गया, और उसके बाद हमें पता है कौन सी पोजीशन पे कौन सा रूट ले रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग फिर कैलकुलेट कर सकते हैं. करेक्ट. ऑन द फ्लाई आल्सो, राइट? कि अगर मैं यहाँ से उसमें मिस कर दिया है वाला टर्न, तो फिर वापस दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब वो तो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स पे है कि डू आई डू दैट और नॉट डू दैट. दैट्स अ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स कि वो फीचर्स और वैल्यू एडेड सर्विसेज की तरह मैं देखता हूँ. बट यू कैन ऑलवेज क्रिएट अ रूट फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2 इन अ ग्राफ. बट जैसे उबर ना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है उबर के साथ. अगर आप जैसे ही उसमें क्या रहता है ना कि इतना जो टाइम रिमेनिंग दिखाते हो,
हम्म। तो वो ग्राफ भी थोड़ा चेंज होता रहता है उस केस में, टाइमिंग वाला। तो वो हाँ वो जहाँ हो तक सकता है डेफिनेटली। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है उबर क्या कोशिश कर रहा था कि वो फिर इन सब ग्राफ्स को भी छोटे छोटे ग्राफ्स में वो अलग उनके एल्गोरिदम चलते थे, प्री कैलकुलेट करके रखते थे थोड़े थोड़े। उन्होंने जैसे आप थ्रेशोल्ड बोला था ना, कि कुछ कुछ करेक्ट एरियाज को उन्होंने बोला कि इतना बड़ा, इतना इतना इतने सारे स्ट्रीट एरिया को मिला के मेरा एक नोड बन रहा है। और करेक्ट। हाँ, तो वो एक नोड की उन्होंने मतलब एक डिसाइन कर दिया कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में ये इतना time ये लगेगा। तो तुम लोग सही कह भाई, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम हर समय कैलकुलेट करेंगे और मैं हाँ बैंगलोर से दिल्ली जाना चाह रहा हूँ, फिर तो पागल हो जाऊंगा मैं। जितनी सड़कें रास्ते में सब दिखाने लगेगा ना उसमें। तो मुझे तो हर हर स्मॉल रूट का एक ऑप्टिमाइजर तो चाहिए ही चाहिए, केस्ड, वो इन्फॉर्मेशन भी केस्ड हो, जाके एटलीस्ट मुझे उस समय तक का तो पता, उनको बिल्डअप करके बनाऊं मैं अपनी मेजोरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। राइट राइट राइट। उसको बिल्डअप करना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए अगर तुम देखो अम, तो बड़े केस में खैर आई थिंक हाईवेज इन्वॉल्व रहते हैं वैसे, तो खैर तो वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं रही। हाँ बट हाँ ये बात सही है कि जैसे कि वो प्रॉब्लम थी ना तुम्हारी रोहित, गूगल ने पूछी गई थी, तुमसे याद आ रही है कुछ? कौन सी वाली सर? अरे करेंसी का रेशियो। हाँ 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 तो राइट। मान लो भाई वही प्रॉब्लम लग रही है मुझे, जैसे कि करेंसी रेशियो दिया हुआ है आपको, रुपीज टू डॉलर पता है, डॉलर टू मान लो पाकिस्तान रुपया पता है, ऐसे। तो देन यू विल ऑटोमेटिकली कैश दैट कन्वर्जन कि भैया इंडिया रुपी टू पाकिस्तान रुपया क्या है, ऑल्दो नो करेक्ट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वाज गिवन टू करेक्ट ऑप्टिमाइज फर्दर। तो बेसिकली यू कीप बिल्डिंग मोर एजेस इन द ग्राफ। करेक्ट। वो ऑन द फ्लाई बनती रहेंगी। हाँ, so they are basically like they are not given to you but you calculated that करेक्ट। and you mark those edge। तो फर्दर कैलकुलेशन में वही यूज कर लोगे। यस वो Yeah. उसी को अपडेट करता रहेगा फिर अपने आप ही। वैसे भाई लोग यहाँ पे ऐसे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहे कि आ रहे होंगे ना इतना बड़ा ग्राफ कैसे स्टोर होगा? मेरा सवाल अब वहीं पे मैं सीधे पहुंच रहा हूँ। इसमें ये बहुत मेरे दिमाग में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो मैंने कहीं तो आंसर ढूंढे थे, कुछ इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि फेसबुक के सामने भी यही दिक्कत आती है, क्योंकि फेसबुक जब वो स्टोर करता है, सारे रिलेशनशिप्स बनाता है, यूजर के कौन किससे कनेक्टेड है वो भी ग्राफ बनाता है ना इंटरनली। हाँ तो पर उसमें उन्होंने करेक्ट। ग्राफ का एक अलग ही डेटाबेस बना लिया ना। नहीं नहीं, ग्राफ का डेटाबेस तो बना लिया, उसको पार्टीशन कैसे करोगे बे? पता नहीं जो कुछ फेसबुक का पार्टीशन। न्यू 4G ग्राफ है, समझ में आता है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन वो डेटा पार्टीशन, उसके पास तो बिलियंस ऑफ नोड्स हैं, तो वो डेटा पार्टीशन कैसे होगा? जैसे यहाँ तो कहते हैं सिंपल कि भैया चलो पार्टीशन कर दो, किस बेस पे? किसी फला बेस पे पार्टीशन कर दो, कि ट्वीट आईडी की बेस पे कर देंगे, समझ में आता है। लेकिन ग्राफ का पार्टीशन किस बेस पे करोगे? ये कैसे ग्राफ कितने नोड में स्टोर होगा, कैसे अपडेट होगा? ये सवाल बड़े बड़े हैं। मतलब नहीं, हर आप यूजर्स के बीच में डिवाइड कर लो और हर यूजर को आप किसी न किसी अपने पार्टीशन में रख लो स्टोर, और हर यूजर विल नो कि वो किस किस यूजर से कनेक्टेड है। चलो खैर कभी इत्मीनान से डिस्कस करेंगे वो सेपरेट प्रॉब्लम बना के, है ना? और इसमें ना जैसे अब मैं एक बता देता हूँ कि देयर इज अ न्यू डेटाबेस जो गूगल ने अपना बनाया हुआ है, बिग टेबल। उस पे मेरा लेक्चर है बे, यहाँ पे यहीं पे तुम लोगों के बीच में अभी होगा थोड़ा दिनों में। अच्छा अच्छा, वो तो मुझे पता ही नहीं था। नहीं मुझे सीरियसली नहीं पता था आप लेक्चर करने वाले हैं उसका। हाँ नहीं, वो मेरे एजेंडे में है वो ऑलरेडी। अच्छा अच्छा हाँ, तो अभी एक्चुअल में दैट्स हाउ जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है वो स्टोर करने का पूरा सिस्टम गूगल ने अपना बनाया हुआ है, दैट इज अ बिग टेबल। एक नया डेटाबेस है, मतलब नया क्या, बहुत साल हो गए उनको यूज करते, 15 या 16 से यूज कर रहे हैं शायद वो लोग। करेक्ट, ओपन कर दिया है और जो एच बेस है वो उसी पे मॉडल्ड है, एच बेस भी अवेलेबल है हाँ मार्केट। हाँ करेक्ट, उसी पे बेस्ड है। तो उसमें वो अपना डेटा रखते हैं एंड दैट विल, वो उसमें रेप्लिकेशन कैसे होता है, रिडंडेंसी कैसे मेंटेन करते हैं, वो सारी चीजें हैं उसमें, और हाउ क्वेरी हैपेंस ऑन सच ह्यूज डेटा, वो भी एक है, उसी का ही पार्ट है। हाँ तो वो तो हम एक अलग सेशन में रख लेते हैं, कि बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा वो तो। करेक्ट अगर एक और सेशन रख लेना, मतलब ये तो चलो स्टोरेज लेयर होगी, कंप्यूटेशन लेयर्स की भी। करेक्ट। पक्का करेंगे। मैं ये कह रहा था इसमें अब ये जो हमने मेंटेन किया ये तो बात सही है, इसमें एक मे बी मान लो डिस्कशन हो रहा हो कभी के ग्राफ को कैसे स्टोर करोगे, कुणाल की बात आई थी ना। तो इसमें एक बात जरूर याद रखनी है कि एल्गोरिदम ऐसी होनी चाहिए कि आपके जब ग्राफ बने, राइट, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो मान लो डेटा पड़ा है सर्वर 1 पे और सर्वर 2 पे, तो
तो कई सारे एज होंगे जो सर्वर 1 और सर्वर 2 के बीच में भी जा रहे होंगे, समझ रहे हो ना? राइट। जो एक कोऑर्डिनेटर नोड को या मास्टर नोड को स्टोर करना पड़ेगा, कि उन्हें बोलेंगे कट एजेस। अच्छा अच्छा। भाई देखो, एक एज तो वो है जो सर्वर 1 पे ग्राफ बना है, उसमें अंदर अंदर एज बने हुए हैं, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही सर्वर 2 के अंदर एज बनेंगे बहुत सारे प्लेस के, वो भी ठीक है। लेकिन सर्वर 1 और सर्वर 2 के बीच में जितने एज होंगे ना, वो उन कट एजेस को मिनिमाइज करने के हिसाब से ही हम लोग पार्टीशन करते हैं इसका। ठीक है। करेक्ट। तो बेसिकली व्हाट जो भी फेसबुक भी यही कर रहा है और सभी लोग ये करते हैं कि वी शुड पार्टीशन ग्राफ सो दैट द कट एजेस आर मिनिमाइज्ड बिटवीन द सर्वर्स। तभी वो चीज फास्ट हो पाती है। उसको मिनिमाइज करने का वो एक बेसिकली बढ़िया सा एल्गोरिथम है यार, वो जो करते हैं ना, जो तुम्हारे रूट ऑप्टिमाइजर में लगाते हैं, मतलब कोई एल्गोरिथम नहीं, इट्स एनपी हार्ड प्रॉब्लम। तो उसमें वो लोग बस प्लेसेस को एक्सचेंज करके देखते हैं बार बार कि अब एज कम हुए, नहीं अब एज, लाइक ए ह्यूरिस्टिक। कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है उसका। अरे सर, इसमें एक चीज आपने है क्या सर, यहाँ पे हम लोग ब्रिज ही तो निकाल रहे हैं, मतलब मल्टीपल ब्रिज निकाल रहे हैं। अच्छा, ये एंटी हार्ड पता नहीं था मुझे। अरे सर, एक और चीज है, आपने वो बताया नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ, आप शायद मिस कर गए उस चीज को जूम लेवल्स पे एक्सप्लेन करते समय। बोलो। जैसे हमारे जिन एरियाज में एरिया स्पेशियल है, जैसे वाटर और ओशंस हैं, उनको हमें टाइल्स से ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है। वहां पे स्पार्स, मतलब वहां पे सही बात है, उनको डिवाइड की जरूरत नहीं है, वहां ज्यादा प्लेस नहीं है, ये बात सही है। और बल्कि हमारा जो स्प्लिट लेवल है वो भी फिक्स साइज ना होके फिक्स नंबर ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग स्प्लिट करेंगे। करेक्ट करेक्ट। तो अगर हमारा मतलब लैंड एरिया 1/3 है तो वहीं पे फोकस ज्यादा रहेगा, वाटर पे तो कुछ खास फोकस नहीं रहेगा, है ना? हाँ, और उसकी वैसे ही जैसे हमारे गांव में कम एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, सिटी में ज्यादा है, तो उसके टाइल्स ज्यादा होंगे शहर के और गांव के कम होंगे। यार देखो, टाइल पे इंफॉर्मेशन कितनी है वो अलग बात है, लेकिन टाइल्स तो हम जूम लेवल के हिसाब से बता रहे हैं ना। अच्छा हाँ, टाइल्स तो खैर जूम लेवल ही है, करेक्ट, वो तो जूम लेवल ही है। टाइल्स इज डिक्टेटेड बाय जूम लेवल, तो टाइल्स होंगी, लेकिन उन टाइल पे मतलब इंफॉर्मेशन रिच नहीं होंगी, बस ज्यादा टाइल्स तो उतनी ही होनी चाहिए। तो टाइल्स तो खैर होंगी। मैं इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था कि ऐसे कुछ टाइल्स में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी। आप यार बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी, वो तभी होगी जब जूम लेवल बढ़ेगा। करेक्ट। तो जब जूम लेवल बढ़ेगा तो उसकी इमेज अलग होगी ना, हर जूम लेवल पे हर एक टाइल की इमेज अलग होती है। नहीं वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ लोएस्ट लेवल पे भी जैसे आपके एक टाइल है, लोएस्ट लेवल व्हाटएवर इज डिफाइंड फॉर दैट थिंग, तो हाँ। उसमें जैसे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगी एक सिंगल टाइल में ही। नहीं भाई, क्या होगा लोवेस्ट लेवल पे हम दिखाते ही कितना है यार। लोवेस्ट लेवल इज वर्ल्ड मैप व्हिच यू सी इन योर एटलस। लोवेस्ट लेवल, जूम लेवल 0 इज अ वर्ल्ड मैप, 256 बाय 256 पिक्सल स्क्वायर है बस। नहीं उस पे नहीं कह रहा हूँ मैं, लोएस्ट लेवल का मतलब मेरा हाईएस्ट जूम लेवल पे, मेरा गलत यूज किया, हाईएस्ट हाँ, तो जूम। हाईएस्ट जूम लेवल पे ट्रिलियंस ऑफ टाइल्स हैं, और हर एक लेवल पे आप मतलब आप जहां भी हो, यू माइट बी एबल टू 10-12 टाइल्स अराउंड यू, हार्डली आउट ऑफ दोस ट्रिलियन टाइल्स। करेक्ट। तो मेक सेंस। भाई आप पास ट्रिलियन टाइल्स है, लेकिन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम यू कांट सी ऑल दोस ट्रिलियन टाइल्स, यू कैन ओनली सी 10 टाइल्स, 12 टाइल्स बस। नहीं मैं देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था मेरा क्वेश्चन, मेरा इंटरेस्ट पॉइंट का वहाँ पे था कि जैसे एक टाइल में एक अगर मेरे रेगिस्तान की टाइल है तो उसके अंदर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम है। सिमिलरली अगर मैं न्यूयॉर्क जैसे शहर में चला जाऊँ तो मेरी हर बिल्डिंग इज ऑफ इंटरेस्ट, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन विद इन अ टाइल, मतलब जो भी हम जिस भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि आई एम अज्यूम कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज भी टाइल लेवल के बेसिस पे करी जाएगी कहीं ना कहीं। तो इन्फॉर्मेशन तो एक लेयर जैसी है ना, वहां पे पॉइंट्स ज्यादा हैं, बस ये बात सही है तुम्हारी भाई। भाई टाइल का है तो वही है, रोड वोड तो टाइल में आ गई, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेस में लास वेगास स्ट्रीट है तो बहुत सारे होटल कैसीनो आ गए, बस ये बात अलग है। आगे तो सर रोहित सर, ऐसा हो अच्छा, सकता है ना कि सर आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि लेवल पे, इन्फॉर्मेशन है। आवाज कट गई भाई, हेलो। मैं कह रहा हूँ हर जूम लेवल पे आपके पास जो इमेजेस हैं वो इमेज से सर्टेन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स मैप्ड हैं। करेक्ट। अब ये जो आपके इंफॉर्मेशन है दोज आर मैप्ड टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। करेक्ट। सो आप यू कैन ऑलवेज फिगर आउट कि मुझे किस जूम लेवल पे किसको दिखाना है। मे बी यू कैन से सम ट्रेसेस आर मोर प्रोमिनेंट, सो आई कैन शो देम एट जूम लेवल 19 and 20 आल्सो,
बट जूम लेवल मैं 21 पे चला जाऊंगा, देन आई शो ऑल ऑफ देम। ये तो मतलब एप्लीकेशन लॉजिक हो गया। बट ये पता करना कि एक सर्टेन जूम लेवल पे मैं मेरे पास क्या क्या मैप्ड है, दैट इज वो डायरेक्टली प्लेसेस से मैप करने की जरूरत नहीं है, लाइक रेस्टोरेंट या होटल से या बिल्डिंग से। यू कैन जस्ट मैप इट टू लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड यू नो कि एट सर्टेन जूम लेवल इमेज की साइज कितनी है, उस इमेज में क्या क्या लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कवर्ड होंगे। ओके, तो एक्चुअली आई वाज थिंकिंग फ्रॉम द लाइन कि हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि किसी एरिया में मेरे नियर बाय पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या हैं, तो उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे इसमें? नियर बाय प्लेस ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जैसे मुझे नियर बाय रेस्टोरेंट्स देखने हैं। हाँ करेक्ट है। अच्छा सर, ये वो नहीं कर सकते क्या हम ऐसे ही जो टाइल का जो पवन सर ने स्टार्टिंग में बनाया है, हाँ। सेम डेटा स्ट्रक्चर जैसा फॉलो करें और उसमें इस बार इमेज की जगह पे प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट रखने की कोशिश करें। करेक्ट, मैं एक्चुअली उसी लाइंस पे ही सोचने की और रिप्रेजेंट करने की सोच, वही मेरा दिमाग में वही चीज थी एग्जैक्टली कि वी माइट हैव टू स्टार्ट स्प्लिटिंग दैट इन्फॉर्मेशन द सेम वे वी हैव स्प्लिट द मैप। बस ये इन्फॉर्मेशन स्टोरेज जो है वो स्प्लिट होगी नंबर ऑफ मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट अ पॉइंट कैन एक्चुअली होल्ड, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो ग्रुप है दैट विल बी मैप टू स्पेसिफिक टाइल्स। एग्जैक्टली। तो हमारे पास दो डेटाबेस हो गए, एक इंफॉर्मेशन का हो गया, एक इमेजेस का हो गया। करेक्ट, मैप इन्फॉर्मेशन हो गई और एक वो हो गई प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट जैसे। करेक्ट। तो इसमें रोहित एक बात ये मेंशन कर दो कि जब हम पहली बार मैप बना रहे हो तब तो ये सब होगा, लेकिन Correct. आज की तारीख में तो जो सब हो रहा है वो रियल टाइम डेटा यूजर से आता है और वही ज्यादा यूज होता है। करेक्ट। भाई जो रियल टाइम यूजर डेटा आ रहा है कि भाई मुझे मूव करने में यहाँ से कितना टाइम लगा रोड पे, हाँ, ऐसी यूजर की जो इन्फॉर्मेशन आती है वही क्लब होती है। तो आई मीन आज की तारीख में तो कैलकुलेशन से ज्यादा दे रिलाई ऑन लर्निंग ऑफ द यूजर डेटा। या वो तो ट्रू है, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो मैं एक्चुअली में वो से जानना चाह रहा था, जैसे मान लीजिए जैसे वो थ्योरी, जैसे क्वेश्चन हमारे होते हैं ना कि आई वांट टू सी नियर बाय रेस्टोरेंट्स एंड देन आई स्टार्ट मूविंग, हाँ तो हाउ विल माय नियर बाय रेस्टोरेंट्स रिजल्ट विल कीप ऑन चेंजिंग एज आई एम मूविंग? ओके या नहीं, तो एक तो बात ये है कि अगर ऊपर जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया था सर्वर और सेल वाला, करेक्ट। एज आई मूव माइट बी, सपोज अगर मेरा सेल मान लो एक वर्स्ट केस में लो कि मेरा वही बदल गया, आई मूव टू ए सेल वेयर सर्वर चेंज्ड, ओके। तो इन दैट केस मुझे तो उस सर्वर के तो रेस्टोरेंट पता है एंड सपोज मेरे को मिल रहे हैं केवल 5 रेस्टोरेंट मिल रहे हैं अभी उस जगह, करेक्ट। एंड इफ आई वांट टू शो थ्रेशोल्ड ऑफ 10 देन आई विल कांटेक्ट नियर बाय सर्वर्स टू ठीक गेट है। फर्दर डेटा। अदरवाइज नहीं मिल रहा तो मैं, अगर पूरे मिल गए उतने प्लेस ऑफ इंटरेस्ट तो मैं दिखाई नहीं। बट एटलीस्ट ये ऐसे ये हो गया ना कि मेरे पास अगर मिलियंस और बिलियंस ऑफ प्लेसेस हैं तो मेरे को हर समय बिलियंस ऑफ प्लेस पे वो नहीं लगानी कि हाँ हाँ एग्जैक्टली करेक्ट लैटिट्यूड बिटवीन दिस, लॉन्ग बिटवीन दिस, वो तो चल नहीं पाएगी इतने प्लेसेस। करेक्ट करेक्ट। बट इफ आई रन द सेम क्वेरी प्रोबेबली in a given zone in a given server which has only limited number of cell information, तब ये क्वेरी फास्ट हो जाएगी। हाँ, मतलब मैं एक्चुअली उसी डायरेक्शन में सोच, क्योंकि दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो मेरे से पूछा जा चुका है एक बार कि आई नीड टू गेट माय टॉप से 10 रेस्टोरेंट्स नियर बाय। या ठीक है, तो टॉप 10 नियर बाय रेस्टोरेंट्स जो हैं एंड आई एम मूविंग एज वेल, तो उस केस में हाउ डू आई गेट माय टॉप 10 रेस्टोरेंट्स? तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि मेरे नियर बाय बहुत सारे हों, या ऐसा हो सकता है कि मेरे 2 किलोमीटर के रेडियस में हो या मेरे 100 मीटर्स के रेडियस में हो। ट्रू ट्रू। तो हाउ डू आई स्पैन माय क्वेरी फ्रॉम 100 मीटर्स टू 200 मीटर्स? मतलब मुझे जो डिस्टेंस निकालना है, जैसे टॉप 10 निकालने, नियरेस्ट 10 निकालने, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा नियरेस्ट 10? ओके, तो बेसिकली पहले मतलब हम लोग, तुम कहना चाह रहे हो कि हम रेडियस को डाइवर्स करेंगे धीमे धीमे डिपेंडिंग ऑन, है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो मे बी वी स्टार्ट विद जो भी मिनिमम रेडियस होता होगा उस पे स्टार्ट करके, अगर मिली प्लेस हमें मिल गई टोटल तो ठीक है, वरना भी एक्सपेंड अवर जो भी है रेडियस सर्च। रेडियस, तो रेडियस सर्च में हमारे रोहित सर आवाज गई। रोहित रोहित सर आवाज आवाज गई। हेलो, रोहित सर का आवाज गया। आ रहा होगा।
ओके, पावर कट में भी लाइट चली गई यार। ये रोहित, आवाज आई तुम्हारी अभी? हाँ सर, लाइट चली गई थी। अच्छा अच्छा, हाँ आप बोलो क्या कर रहे थे, वहां पे कट गया कि रेडियस को एक्सपेंड हाँ, करते हैं। हाँ तो रेडियस को एक्सपैंड जो है वो किस बेसिस पे करेंगे, जैसे जिस अच्छा टाइल के डायरेक्शन एक्सप्लोर करना चाहूंगा, राइट? सो दैट इज आल्सो एन इनपुट इंफॉर्मेशन। अब जैसे मेरे एक टाइल के चारों तरफ 8 टाइल्स होंगे, हाँ हाँ तो आई विल हैव अ प्रेफरेंस ऑर्डर ऑफ द टाइल्स आल्सो, कि अगर मैं नॉर्थ मूव कर रहा हूँ तो मेरे नॉर्थ के साइड में जो टाइल होगी, आई विल बी कैलकुलेटिंग, ट्राइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस देयर। तो उसमें मेरे रेडियस इंपॉर्टेंट नहीं है उस समय ज्यादा, इट इज मोर अराउंड इन विच डायरेक्शन एम आई मूविंग। ओके, मेक सेंस, बिल्कुल। क्योंकि रेडियस जैसे ही करूंगा कि एक डायरेक्शन में जाऊंगा तो दूसरे वाले से डिस्टेंस बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब बेसिकली इफ यू आर मूविंग तो हमें आपके डायरेक्शन का ध्यान ज्यादा रखना। करेक्ट। तो मेरे को अपना बेसिकली वो आर्क, पहले कभी कभी गूगल मैप्स में आर्क भी दिखाता था ना। अच्छा, आर्क का पता नहीं यार। अच्छा, पहले और अभी भी कभी कभी दिखाता है, थोड़ा कभी कभी थोड़ा जीपीएस सिग्नल वीक होता है ना, तो वो डॉट में एक हल्का सा आर्क टाइप का दिखाता है, बेसिकली जैसे टॉर्च की फ्रेम होती है ना, ओके तो उस डायरेक्शन में होता है। तो मे बी उस आर्क में जितने भी वो टाइल्स आ रहे हैं, उन टाइल्स के अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो। मैक्सिमम 3 ही टाइल्स हो सकते हैं उसमें, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आर्क इज यूजुअली 45 डिग्रीज। ओके ओके तो आपको फिर उन्हीं टाइल्स में ही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फिर उससे ज़्यादा नहीं करना है। ओके ठीक है। सही है सर, हो गया, कि काफी ज्ञान वाली बातें हो गई अच्छी। या लार्जली हमें मेन बात तो समझ, अब बाकी ये जो पॉइंट्स आई थिंक वंस वी डिस्कस समथिंग लाइक नियर बाय और ऊपर तो और डिटेल में चले जाएंगे इनके सेल वेल की। मैप वाइज तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ धीरज, हेलो। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, मिस हो गया था। आई थिंक चलिए ठीक है तो फिर। नेक्स्ट क्या करेंगे? तो इसके ऊपर तो आई थिंक वी आर डन, राइट? कि इसमें और भी कुछ है प्रोड्यूसर या रोहित सर, मैप्स टॉपिक? स्टोरेज, मतलब देयर कैन बी मोर पॉइंट्स टू गो इन डेप्थ है, जैसे स्टोरेज, इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो है, जैसे पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन स्टोरेज कैसे करोगे, दैट्स वन रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि जिससे क्वेरी भी हो पाए और वो सारी चीजें एक्सेस हो पाए। राइट, अभी तो हमने मतलब कोर समझा है कि मैप्स काम कैसे करता है, बट इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज और इन टर्म्स ऑफ कॉल कैसे होगा, वो ग्राफ कैसे एपीआईज generate होगा। कैसे, क्या क्या करने होंगी, या एंड पॉइंट्स कैसे बनेंगे। जैसे जूम करते हो तो किस हिसाब से वो लोड करता है, या जूम आउट करते हो तो कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो क्या किस तरीके से रिप्रेजेंटेशंस आते हैं, and when you are moving how the map gets updated. ठीक है फिर, वो तो मतलब फिर हाँ फिलहाल। हाँ सर बोलिए। हाँ, इन तो बिल्डअप करेंगे बाद में कभी इन सब छोटी-छोटी चीज़ों पे। ठीक है, आई थिंक स्टार्टिंग के लिए हो गया सही कि वी कैन स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अपने अपने हिसाब से। सर बाकी एक बाद मेरा में क्वेश्चन था, मेरा जैसे एक क्वेश्चन था, अभी जैसे मैंने रिसेंटली एक यूज केस में, वही नियर बाय वाला यूज केस में सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। मैं MongoDB पे मैंने क्या किया कि मैंने अराउंड 100 मतलब 1000 सिटीज के मैंने डेटा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के फॉर्मेट में मैंने MongoDB में सेव कर दिया, एंड MongoDB की एपीआई है, नियर बाय एपीआई, तो वो मैंने यूज कर लिया। लेकिन मैंने यहाँ पे वो पर्टिकुलर सेल वाला इंफॉर्मेशन मैंने नहीं स्टोर किया था। सो इट्स लाइक कौन सा, जैसे कि मैंने ये पूरे इंडिया की सारी सिटीज की इंफॉर्मेशन मैंने MongoDB में प्लेस की थी काइंड ऑफ। तो यदि मुझे सेल की इंफॉर्मेशन वो करनी है तो काइंड ऑफ हम देन किसी भी यूजर के लिए बेसिकली हमें
तब बेसिकली वो पर्टिकुलर सेल क्या है, और फिर उस सेल की इंफॉर्मेशन हम निकाल के फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो जो मैप्ड सिटीज होंगे हम उसको निकालेंगे, समथिंग लाइक दैट वी विल डू, राइट? हाँ मतलब actually वो ये तुम्हारी क्वेरी जो ये है कि तुम प्लेस निकालो और फिर कहो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लेसेस वेयर लैटिट्यूड बिटवीन दिस एंड दिस, तो उसमें यू आर बेसिकली सर्चिंग ऑल द डेटा, ऑल योर रोज स्कैन करनी पड़ रही है ना. यस यस But probably if you search के select star from places where cell ID in this range and then latitude longitude लगाओगे तो इसको वहीं से कम हो गया तुम्हारा सर्च का रो यस आईडी. यस। तो वो जरूरी है इसलिए बाद में. वहां सर मैं इसी S2 लाइब्रेरी पे ही मैं देख रहा हूँ, तो मैं आई विल जस्ट मैं शेयर करूंगा मैं जल्दी मैं मिस्टेक S2 लाइब्रेरी से ही मतलब कैसे इसको कर रहे हैं हम लोग. हाँ S2 लेवल में तो ये सब S2 लेवल में तो तुम्हें इनफैक्ट सब कुछ है यार. इस जूम लेवल पे ये सब कुछ कर सकते हो. उन्होंने एपीआई में जूम लेवल डिफाइन करने का भी दिया हुआ है. ओके ओके सर, ठीक है. बहुत अच्छा यूज केस है. चलो गाइस फिर हम लोग अगला डिस्कशन उस पे लेते हैं. कुछ आइडिया ले लो अपने टॉपिक क्या कहते हैं ग्रुप पे, फिर बात करेंगे नेक्स्ट है. हाँ सर डिसाइड कर लेते हैं. क्वेश्चन तो हमारे पास है ही पड़े हुए. अच्छा जैसे जो लिस्टेड क्वेश्चन से कल मैं पढ़ रहा था, तो अब आई थिंक व्हाट्सएप मोस्ट प्रोबेबली सही लग रहा है नेक्स्ट. व्हाट्सएप मैप भी बहुत कुछ बचा हुआ है. हाँ या व्हाट्सएप इज गुड. व्हाट्सएप इज गुड डिजाइन. व्हाट्सएप कर सकते हैं. हाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं. और हमारे जो डेटाबेसेस के टॉपिक्स वगैरह भी जो लिस्ट किए थे हमने, हाँ में जाना था राइट. हमने डेटाबेस एसक्यूएल और बिग टेबल पढ़ा है, टाइम सीरीज पढ़ा है, फायर बेस पढ़ा हुआ है. ये टाइम सीरीज डेटाबेस कौन कर रहा था यार? विवेक नहीं कौन? गवई, टाइम सीरीज गवई पे. करवाओ भाई करवाओ इनसे करवाओ. यार ये लिस्ट कहाँ मेंटेन करी है? सर एक वो बना रखा है कलेक्टिव सिस्टम डिजाइन का, एक मास्टर शीट है, मैं भेजता हूँ. अच्छा जो तुम पूछते थे वो सब चीजें हैं उसमें रोहित. हाँ अच्छा अच्छा. हाँ. तो ठीक है अगला व्हाट्सएप रख लेते हैं और बाकी ये अपना टाइम सीरीज डेटाबेस वाला तैयार करें एक बार. ठीक है. हाँ टाइम सीरीज वाला बंदा तो अभी आया नहीं आज, तो फिलहाल व्हाट्सएप रखते हैं. हाँ व्हाट्सएप रख लेते हैं फिलहाल. और क्या कहते हैं जी को मिले थोड़ा गिटहब का डिजाइन को पता लगाओ यार. कुछ गिटहब का मुझे भी जानने का थोड़ी उत्सुकता है थोड़ी सी. क्या एग्जैक्टली करते हैं? आइडिया लग रहा है क्या कर सकते हैं, लेकिन जो करते हैं ब्लॉग से पता पड़ जाए ना. तो मुझे ब्लॉग नहीं मिल रहे सालों के कहीं. किसी को कुछ लिंक हो तो बताना मुझे गिटहब के ब्लॉग या गिटहब के डिजाइन आर्किटेक्चर कुछ. अच्छा इट्स ऑलवेज मेरे मानना क्या है ना कि वी कैन ऑलवेज प्रिडिक्ट कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इफ वी नो व्हाट दे आर डूइंग वी हैव अ ट्रस्ट ऑन आवर अप्रोच. हाँ या एक हफ्ता मिल जाता है. हाँ वो Verified. गाइडलाइन वी कैन बिल्ड अप ऑन दैट. तो ठीक है चलो गाइस बाय. ठीक है. ओके बाय एवरीवन. विजेश स्टॉप रिकॉर्डिंग. हाँ. So